guys, my name is Suraj Singh Chauhan and I welcome you all to the Bias Part 2 वीडियो, जहां हम लोग ये सीख रहे हैं कि मार्केट की अगली डायरेक्शन और उस डायरेक्शन के अंदर मार्केट के अगले टारगेट्स को कैसे पता लगाया जाए। और उसी रीजन से मैंने आप लोगों को पार्ट 1 वीडियो के अंदर सभी पीवाईज को मार्क करना सिखाया और ये बताया कि मार्केट एक पीवाई से दूसरे पीवाई की तरफ मूव करता है, इसलिए पीवाई को जानना जरूरी है। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको सभी पीवाई को कैसे मार्क करते हैं और उनको ट्रेड कैसे करते हैं ये सिखा दिया है। अगर अभी भी आप में से कुछ लोगों को अगर पीवाईज को मार्क करने में कोई भी इश्यू आ रहा है, देन आप लोग मेरे चैनल पे जाकर इन सभी वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको पीवाई स्पेशल एक वीडियो मिल जाएगा कि कैसे पीवाईज को मार्क किया जाता है। उसके अलावा एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक, इन सभी के रिजेक्शन ब्लॉक, सभी के वीडियोस आपको डिटेल के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप इनको देखते हैं तो फिर आपको पीवाई के अराउंड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। पिछले वीडियो में हमने सारे पीवाईज को मार्क करके इस कैंडल बाय कैंडल, ये जो मैंने आपके लिए स्लाइड प्रिपेयर की थी, उसके थ्रू हमने बायस को अच्छे से प्रैक्टिस किया था। एक कॉमन डाउट मुझे सभी का देखने को मिला कि हम लोग पीवाईज को मार्क तो कर लेते हैं, लेकिन पीवाई को मार्क करने के बाद में उसे किस टाइम फ्रेम पर कंफर्म करके सही से एंट्री को प्लान करना है। तो हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, और ये मैं समझता हूं कि एज ए बिगिनर आपको ये चीज फेस करने को मिल रही होगी। तो उसी के अराउंड ये पूरा वीडियो होने वाला है। पीवाई कंफर्मेशन फ्रेमवर्क के ऊपर हम लोग बात करेंगे, किस तरीके से हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। देन हम लोग कुछ टाइम फ्रेम के अराउंड बात करेंगे, किस टाइम फ्रेम पर आपको कंफर्मेशन देखना चाहिए। एंड देन हम लोग कुछ अलग सी एनालॉजी के बारे में बात करेंगे ताकि आप लोग समझ सकें और अप्लाई कर सकें लोअर टाइम फ्रेम पर। देन कुछ इस तरीके की स्लाइड्स हैं और कहाँ पर हमको सीक एंड डिस्ट्रॉय को अप्लाई करना चाहिए ताकि इस तरीके के गंदे मार्केट कंडीशंस के अंदर भी आप लोग सर्वाइव कर सकें। एंड देन हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से न्यूज़ एंड इवेंट्स की वजह से मार्केट के अंदर इश्यूज होते हैं और पीवाई में बिना टैप करे मार्केट अपने रियल टारगेट देके चला जाता है। तो ये सब चीज़ें जो भी आप लोग फेस करते हैं पीवाईज के अराउंड, उस सभी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आई होप जितना अच्छा आप लोगों को पार्ट 1 लगा होगा उतना ही अच्छा आपको ये वीडियो भी लगे। तो उसी फोकस के साथ और एनर्जी के साथ में पेन एंड पेपर लेके बैठना और पूरी तरीके से प्रैक्टिस करना मेरे साथ में। चलेगा, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग निफ्टी 50 का मंथली टाइम फ्रेम का, ये फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अभी इसके आसपास और कोई पीवाई नहीं है, मार्केट ने अच्छा खासा फॉल किया है और यहीं पर टैप किया है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जून 22 के आसपास यहाँ पर 6 मंथ का फेयर वैल्यू गैप भी था, करेक्ट। यहाँ पर आप देखोगे तो दिस इज 6 मंथ फेयर वैल्यू गैप निफ्टी के अंदर। तो यहीं पे हमारा क्या पड़ रहा है, मंथली का फेयर वैल्यू गैप भी इसी के अंदर पड़ रहा है, करेक्ट। तो इसके बायस क्या है, क्लियरली आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट अगर यहाँ पर टैप करता है तो यहाँ तक जा सकता है। मैंने आपको सिखाया है फेयर वैल्यू गैप से मार्केट कहाँ जाएगा, स्विंग की तरफ। ठीक है, तो IRL टू ARL अगर आप फेयर वैल्यू गैप की पीवाई को मार्क करते हैं तो अगली लिक्विडिटी स्विंग पीवाई की होनी चाहिए। वैसे अगर मैंने आपको ये बताना स्टार्ट किया ही है तो थोड़ी सी मैं आपको ब्रीफ हिस्ट्री देता हूँ निफ्टी की भी, ठीक है, ताकि आप लोगों के अंदर माइनर सा कॉन्फिडेंस आए कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कितना पावरफुल है। और पेशेंस अगर किसी के अंदर है और उस चीज़ को स्टॉक्स पर और अदर जगह पर अप्लाई करना शुरू कर दे। जैसे देखिए निफ्टी 50 का ये 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, दिस इज जो 6 मंथ फेयर वैल्यू गैप। मार्केट यहाँ पर टैप करता है, डीप थोड़ा इंसाइड करता है, रिजेक्शन शो करता है। तो आने वाले 6 मंथ्स की रैली पता थी आपको इस स्विंग हाई तक के लिए। ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता हाई कितना जाएगा, कम से कम इतना तो मालूम था आप लोगों को कि हम ये प्लान कर सकते हैं। तो इस कैंडल के बाद में ये कैंडल तो पता थी आप लोगों को, चलिए ठीक है। इसके बाद में ये आपका फाइनल फेयर वैल्यू गैप, और टू बी वेरी प्रिसाइज अगर मैं बात करूँ ऑर्डर ब्लॉक की, दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक। और मार्केट आता है यहाँ पे, कोविड का टाइम था, ये सारी जितना भी डिस्काउंटिंग करना था कर दिया। और आपका टारगेट क्या था इस स्विंग से लेके यहाँ तक का। इससे लेने के भी तरीके थे, मैं अभी थोड़ी देर में लोअर टाइम फ्रेम में आने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके बाद में आपने क्या किया, यहाँ पर भी 6 मंथ का टाइम फ्रेम का था, फेयर वैल्यू गैप था, और आपने इसको मंथली पर लगा के देख लिया, टारगेट ये था, ठीक है। अगेन निफ्टी का 6 मंथ टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप, और अभी ऑल टाइम हाई का टारगेट हमने ले लिया है। आप देख पा रहे हैं 6 मंथ के टाइम फ्रेम पर लगभग 0 कैजुअलिटी है हमारे सोल्जर्स की। मेरा मतलब ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि रिजेक्शंस बड़े कम है यहाँ पे, ठीक है, कि कोई भी पीओआई फेल हुआ हो, क्योंकि बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, आने में बहुत टाइम लगता है 6 महीने के फेल गैप के अंदर, फिर वापस भेजने में तो बहुत खर्चा होता है भाई लोग, ऊपर नीचे करने में, तो थोड़ा रिस्पेक्ट तो ये टाइम फ्रेम करता है। लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये नहीं है। अब जो आप लोगों का मेजर सवाल था अब तक मेरे पिछले वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वो ये कि सर हम लोग ना कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस टाइम फ्रेम पर हमें पीओआई को रिजेक्शन लेते हुए देखना चाहिए। यार ये सवाल बहुत जेन्युइन है। जरा मेरे को एक बात बताओ, ये वाला आपका फेयर वैल्यू गैप है मंथली टाइम फ्रेम का, ठीक है, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ मंथली का फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मार्केट इसमें ना टैप करते हुए आ रहा है, चलो भाई अच्छी बात है, ये इस तरीके से कुछ खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी ने बोला है कि सर जब मैं ना इस रेड बॉक्स के अंदर हूँ ना, तो मैं इस रेड बॉक्स को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। सपोज करना ये वाला बॉक्स है आपका, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ
ये इसका डेफिनेशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने आपको ना इस तरीके से आता हुआ दिख रहा होगा, ये इस तरीके से कुछ लोअर टाइम फ्रेम पे चल रहा होगा। 1 मिनट पे जिस दिन से टैप किया ना, पहला ही स्ट्रक्चर शूट कर दिया। 1 मिनट के टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ मैं आपको। अब आपने बोला है कि ये लोअर लो बनाता बनाता अचानक से हायर बनाने लग गया, लेकिन ये टाइम फ्रेम था 1 मिनट। आप एक बात बताओ, मंथली के टाइम फ्रेम पे क्या 1 मिनट का टाइम फ्रेम कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं हो गया? कम से कम इसकी कोई तो हमारा रूल हो कि मंथली के टाइम फ्रेम में ना हम लोग कम से कम डेली का रिजेक्शन देखें या वीकली का देखें या कम से कम 2 आवर 4 आवर का एफईजी देख लें, कुछ तो देखें। तो ये 1 मिनट तो बहुत छोटा हो गया, तो क्या करें, क्या 1 आवर ले लें? 1 आवर भी ले लें तो वो भी छोटा सा ही लग रहा है इसके सामने, तो डेली ले लेते हैं इसके सामने। हाँ ये तो ठीक लगे, मंथली के एफईजी में डेली का कोई रिजेक्शन बना है तो चलो थोड़ा सा पच रही है बात ये वाली, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं मंथली के एफईजी के अंदर, मुझे लग गया कि यहाँ पे ना एक वीकली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप बन गया है। तो बोल रहे कि हाँ ये अच्छा तो है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है। वीकली का फेयर वैल्यू के बनाने के लिए 3 कैंडल तो लगती है, और उन 3 कैंडल्स के अंदर 4 कैंडल तो बनती है कुल मिला के एक मंथ के अंदर, उसमें से 3 कैंडल तो आप लोग खा ही चुके हो। अगर पूरा मंथ ही फेयर वैल्यू के बनाने में लग गया और उसमें भी अगर टैप नहीं हुआ उस वाले फेयर वैल्यू गैप के अंदर, तो वो चौथी कैंडल तो अपने आप ही निकल जाएगी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो क्या होता है, मैंने ये चीज यहां से शुरू क्यों की है? आप लोग मुझे बोल रहे हो कि हम सर किस टाइम फ्रेम पर हम लोग कंफर्म कर रहे हैं। मैं कहता हूं इट डिपेंड्स कि वो ट्रेडर किस कैपेसिटी का है। मैं मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है, मैं मंथली टाइम फ्रेम के अंदर इतना देखने को तैयार हूं। सपोज ये मंथली का फेयरवेल गैप है, एक बार के लिए मान लीजिए, मैं ना इस कैंडल को सेक्रीफाइस करने को तैयार हूं, ठीक है। मुझे चाहिए रिजेक्शन, मैं रिजेक्शन के बाद मैं थोड़ा सा लेके चले जाने वाला ट्रेडर हूं, तो मुझे ना इन 1200 पॉइंट से भी खुशी मिल जाएगी। पर कोई बंदा बोल रहा है कि मैं ये नीचे वाले पॉइंट्स को भी क्यों जाने दूं, तो मुझे तो कंफर्मेशन है ना। इस मान लो ये मंथली का कैंडल है, तो मैं मंथली पे रिजेक्शन का वेट नहीं करूंगा, मैं तो जाऊंगा डेली टाइम फ्रेम पे। अब अगर आप डेली पे जाओगे तो थोड़ा मोड़ा मैनिपुलेशन 2 3 बार 4 बार तो आपको वो निकालेगा। अगर आप गलती करोगे तो बिल्कुल निकालेगा, उसके बाद वो सही एरिया आपको देगा ट्रेड करने के लिए, और शायद फिर आप सही जगह पहुंच जाओ 4 5 एसएल खाने के बाद। लेकिन जब आप ना इस कंफर्मेशन का वेट करते हो तो टारगेट भले ही कम मिलता है, लेकिन आप थोड़ा सा सेफ रहते हो। तो टाइम फ्रेम की अगर बात करोगे ना, अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं आपको एक अच्छा सा एक सेटअप दूं कि सर हमें क्या किस टाइम फ्रेम में देखना चाहिए, तो देखो वो भी उसके लिए मैंने आपके लिए स्लाइड बना के रखी है, थोड़ी देर में आपको भी उस पर लेके चलूंगा। तो मेरी एनालॉजी समझने की कोशिश करना कि मैंने क्यों यहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि डिपेंड करता है ट्रेडर टू ट्रेडर इस सवाल का जवाब। मैं मंथली के एफईजी के अंदर ट्राई करता हूँ कि डेली पर मुझे कोई न्यू फेयर वैल्यू के बनता हुआ दिख जाए तो चल जाता है, और वीकली पे दिख जाए तो सोने पे सुहागा, ठीक है। और वो वीकली के बाद में अगर मेरा थोड़ा बड़ा टारगेट बच जाए मंथली में लेने के लिए तो मैं वो ले लेता हूँ। वीकली में टैप करेगा, मंथली का टारगेट मिल जाएगा और ये अच्छी बात है। डेली के टाइम फ्रेम पे लूंगा तो देखो मंथली तक पूरा टारगेट करने के लिए पूरा एक महीना पड़ा हुआ, 3 4 दिनों के अंदर कोई एफईजी बन गया तो बाकी के 15 20 दिन में क्या करूंगा इसके अंदर, तो वो चीजें भी इश्यू होती है। देखो मैं आपके सामने सारी रियलिटी लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम फ्रेम कंफर्मेशन ना एक बहुत बहुत ही उमदा चीज है, बहुत ही टिपिकल है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करने वाली चीज है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक सेटअप बना के लाया हूं ताकि आप उस पर कायम रह के अपने आप को रूल्स के साथ बांध के ट्रेड कर सको। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ठीक है, जरा देखिए मेरी बात को। मैंने आपको जो पहली स्लाइड दिखाई थी उसी के अराउंड बात करने वाला हूँ कि आपने बोला था कि टाइम फ्रेम का इशू आ रहा है, थोड़ा सा रुको, उसके लिए डिटेल बताऊंगा आपको मैं। लेकिन उससे पहले हम पीओआई को कंफर्म कैसे करते हैं, उसके लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना है हमेशा। पहले 2 बातें कौन सी है ये दिखाता हूँ स्लाइड के ऊपर। अगर आप किसी बाय साइड के पीओआई से सपोज मंथली का फेयर वैल्यू गैप या जो भी आपने देखा अभी, अगर उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जाए, तो क्या देखने से मालूम पड़ेगा कि भाई वाकई में वो काम कर सकता है, हमारे टारगेट आएंगे ही आएंगे। तो उसके लिए उसके 2 में से एक काम या फिर दोनों ही काम करे तो बेहतर है। क्या कि वो अगर बाय साइड का पीओआई है तो किसी सेल साइड के पीओआई को रिजेक्ट करे, ठीक है, और क्रिएट करे नया बाय साइड का पीओआई। चलो समझ में आया आपको? अगर वो अपने जैसे एक बंदे को और लिया है तो उसकी टीम में हो गए 2 मेंबर, और अपने सामने वाले जो उसको हरा सकते थे उस अपोनेंट टीम के एक मेंबर को उसने कम कर दिया, तो अब क्या हो गया, इसकी पावर डबल हो गई, और जो अपोजिट साइड से प्रेशर आ रहा था उसे उसने लगभग हटा ही दिया। तो ये सिग्नल क्या था कि ही इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग, बड़े प्लेयर्स का इंटरेस्ट इसमें आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं किसी सेल साइड के पीओआई की बात करता हूं तो वो किसी बाय साइड के पीओआई को रिजेक्ट करे किसी भी टाइम फ्रेम में, बताऊंगा मैं आपको। और फॉर एग्जांपल अगर मैं मंथली के फेवरेट की बात कर रहा हूं तो आप डेली टाइम फ्रेम पर किसी बाय साइड के पीओआई को रिजेक्ट होता हुआ देखें, और साथ ही साथ कोई नया सेल साइड का पीओआई इसी की तरह बन जाए, चाहे वो वॉल्यूम इम्बैलेंस हो, चाहे वो एफईजी हो, इट कैन बी एनी पीओआई, बट उसके जैसा होना चाहिए, ठीक है।
और सबसे पावरफुल क्या होता है, सबसे पावरफुल ये होता है कि जिस टाइम फ्रेम का पीओआई है वो उसी टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन शो करे, उसी टाइम फ्रेम बना दे। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि टारगेट लगभग निकल चुके होते हैं, ठीक है। तो हमें कोई ना कोई टाइम फ्रेम तो चूज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो बात अगर रूल्स की आ रही है ना, तो मैं आप लोगों के सामने ये एनालॉजी लेकर आया हूँ। अब आपको ये समझ में आएगी जो मैंने अभी समझाया ना चार्ट पे आपको, अब आप शायद रिलेट कर पाओगे इसमें। फॉर एग्जाम्पल गाइस, अगर मैं बात करता हूँ फॉरेक्स की, मैं अगर आपको ये बोल दूं, अगर कोई मंथली का फेयर वैल्यू गैप है, उसमें अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पे कोई रिजेक्शन देखने को मिले, तो आप ये समझ लेना कि वो पीवाई काम कर सकता है। जब जब ऐसा होगा तब तब आपको ट्रेड प्लान करना है, चलो अच्छी बात है। लेकिन अगर मंथली के अंदर 4 आवर का कभी रिजेक्शन देखने को मिला और साथ ही साथ उसने सारे टारगेट दे दिए लेकिन डेली का फेयर वैल्यू गैप कभी बना ही नहीं, तो ये वाला एक इशू भी आपको देखना पड़ेगा। अब यही चीज आप जितने लोअर टाइम फ्रेम पे लेने जाओगे, मान लो कि नहीं तो एक काम करता हूं, मैं तो मंथली के एफईजी के अंदर ना 1 आवर का एफईजी बनेगा, मैं तो मान जाऊंगा कि ये काम कर रहा है। होगा क्या, ये मान लो ये प्लस साइड का एफईजी है ना, पीओआई है, और ये प्लस साइड का 1 आवर का भी बना दिया आपने। होगा क्या, थोड़ी देर के बाद में ये थोड़ा टारगेट देगा और किसी 4 आवर के नेगेटिव साइड के एफईजी से फिर से गिर जाएगा और आपका ऐसे हिट होता रहेगा। तो इन दोनों के बीच में ना कॉम्बिनेशन तो बनाना तो पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं, क्या हम कुछ एंट्रीज को मिस करने को तैयार हैं अगर हम रूल्स बना रहे हैं तो। क्योंकि देखो मंथली के एफईजी में डेली का बने ना बने, कभी 4 आवर के एफईजी से पूरा टारगेट दे दे तो ये भी नुकसान है कि यार मेरी एंट्री मिस हो गई, डेली का तो बना ही नहीं। या फिर मैं क्या करूं कि क्या मैं मंथली के अंदर थोड़ा सा और 2 टाइम फ्रेम लेके चलूं। तो मेरे ख्याल से ज्यादा कंफ्यूजन अगर मैं क्रिएट ना करूं, मैंने आपके सामने सारी बातें क्लियर रखी है, अगर थोड़ा कंफ्यूजन अगर मैं कम करूं तो मैं ट्राई करता हूं कि मैं मंथली के एफईजी के अंदर डेली का कोई फेयर वैल्यू के बन जाता है, तो मैं ये समझता हूं कि हाँ ये काम कर सकता है। उसके बाद में अगर वीकली के अंदर मान लो 4 आवर का बन जाता है तो मैं उसे थोड़ा ठीक मानता हूँ। डेली के अंदर का 1 आवर का बनता है तो मैं थोड़ा सा ठीक मानता हूँ। और 4 आवर के अंदर 15 मिनट का बन जाता है तो मैं थोड़ा ठीक मानता हूँ। तो अब ये इस तरह की एनालॉजी चलती है। अब 3 मंथ वाला मैंने लिखा है तो उसके अंदर आप वीकली ले लीजिए मेरी तरफ से, ठीक है। अब ये तो हो गया कि मैं किस टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ क्रिप्टो फॉरेस्ट के अंदर, ये होगा 24 आवर मार्केट गाइस। यहाँ पे ना गैप अप ना गैप डाउन ना लिक्विडिटी का इश्यू है, यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है। बस यहाँ पे एक इश्यू आता था कि ये हम मार्केट जो है ना, हम लोग इतना ट्रेड नहीं करते हैं तो हमें ना इनकी क्वालिटीज नहीं पता है कि कैसे वर्क करते हैं। लेकिन ये 24 आवर मार्केट है, यहाँ मैनिपुलेशन जो होता है ना वो बहुत हद तक लिमिटेड होता है। जितना गैप अप गैप डाउन के अंदर हमें खा के चला था इंडियन मार्केट, उतना यहाँ पे नहीं होता है। लेकिन देखो यार, इंडियन मार्केट है, हमारा मार्केट है, हम यहाँ ट्रेड करते हैं तो हमें इसके बारे में भी तो बात करनी है। तो देखो गाइस, यहाँ पे पहली बात तो 6 घंटे 6.25 घंटे का मार्केट है, उसके अंदर क्या ही 4 घंटे का तो कोई एफएजी बनने से रहा ना ही, यहाँ पे कोई मतलब हमेशा 1 आवर का एफएजी नहीं बन पाता है। समटाइम्स यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट कैंडल्स जो लास्ट कैंडल होती है 1 आवर की, तो वो पूरी होती भी नहीं, 50 मिनट की बनती है। तो यहाँ पे 75 मिनट और 125 मिनट पे क्या पूरी पूरी 3 कैंडलें बन जाती है, इसीलिए मैं इसको ट्रेड करना पसंद करता हूँ। ठीक है, सही बोल रहा हूँ। अब सुनना आप लोग, तो अगर मैं इंडियन मार्केट में स्टॉक स्किन की बात करूँ ना, तो मैं जनरली, मैंने अभी दिखाया था आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के अंदर कि 6 मंथ से मार्किंग देखी मैंने, 3 मंथ का देखा, फिर मंथली देखा, फिर वीकली डेली देखा। इससे मुझे क्या मालूम चल गया कि यार हायर टाइम फ्रेम पे तो ना मार्केट एकदम सॉलिड दिख रहा है। पर क्या मैं 6 महीने के टारगेट का वेट करने के चक्कर में क्या निफ्टी के क्या कोई स्टॉक थोड़ी है निफ्टी को मैं इसको लेके बैठ जाऊं, नहीं, वहां पे ना प्रॉब्लम तो आएगी आपको। तो मैं क्या करता हूँ, मेजर ट्रेंड देख लिया, अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो 6 मंथ में भी है, 3 मंथ में भी है, मंथली वीकली डेली ऑल डायरेक्शन आर एकदम वन साइड, तो अच्छी बात है। नहीं हो रहा है तो क्या करें, इसकी तरह रूल्स तो बनाने पड़ेंगे ना यहाँ पे भी। तो मैंने ट्राई किया कि अगर आप मंथली के अंदर डेली पे ले लो तो ये तो यहाँ पे वर्क कर सकता है। वीकली के अंदर अगर आप लोग 125 मिनट या फिर 2 आवर कंप्लीट कैंडल का अगर एफएजी बनता है कोई तो उसको ले सकते हो। या फिर डेली के अंदर अगर आप देख रहे हो तो 75 मिनट 1 आवर पे अगर आपको 75 मिनट या 1 आवर पे कुछ सेटअप मिलता है तो अच्छी बात है। और सिमिलरली अगर आप लोग 125 मिनट का कोई पीवाई देख रहे हो तो 15 मिनट का कोई फेवरेबल गैप अगर आप बना सकते हो तो अच्छी बात है। आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, 15 मिनट की जगह 30 मिनट कर सकते हो, बेटर है, ठीक है। समटाइम्स यू कैन सी 5 मिनट अगर 125 मिनट, लेकिन मैं इसको डील कम करता हूँ। स्ट्रक्चर शेड भले मैं 5 मिनट 15 मिनट पे देख लेता हूँ इस वाले पीवाई के अंदर, लेकिन मेरे को मेजरली 15 मिनट 30 मिनट देखना पड़ता है इस वाले के हिसाब से, ठीक है। और ट्रेड भले कम हो जाए, यार ये सेटअप मिल नहीं रहा, डेली के अंदर मुझे 70 का एफएजी नहीं बना, तो मैं क्या करूं। अगर आप लोग रूल्स बना के चल रहे हो तो ठीक है, मैं कंप्लीटली इसको एकदम पत्थर के लकीर की तरह कभी यूज नहीं करता, क्योंकि मैंने चार्ट्स को इतना देखा है ना गाइस कि मैं लोअर टाइम फ्रेम पर फ्रैक्टल नेचर को देखते हुए पता लगा सकता हूँ विद एक्सपीरियंस कि ये चार्ट जो ना यहाँ से वहां जाने वाला है। इससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको मैंने देखा और पता लगाया, और विद एक्सपीरियंस ये मेरे अंदर आ चुकी है। आपके पास में अगर आप बिगिनर हैं तो आप शायद कुछ रूल्स के साथ काम करें तो बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। तो
अगर आप लोग इस तरीके से काम करें कि अल्टरनेट टाइम साइकिल को यूज करें, कि अगर मैंने 3 मंथ का फेवल गैप है तो वहां पे कम से कम वीकली का एफपीजी बने, है ना, मतलब एक नया पीओआई क्रिएट करे, और रिजेक्ट भी करे तो इसी टाइम फ्रेम पे किसी को कर दे, तो ये अच्छी बात है। रिजेक्शन और क्रिएशन दोनों इस टाइम फ्रेम पे हो। लेकिन एक और बात, अगर मान लो मार्केट ना थोड़ा सा टारगेट बढ़े, मंथली के एफपीजी के टारगेट थोड़े से बढ़े, सपोज मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट का टारगेट यहाँ पर टैप कर चुका मंथली के एफपीजी में, टारगेट बहुत बड़े हमारे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, मार्केट ने यहाँ आते आते से ना एक बढ़िया सा एफपीजी तैयार कर दिया उसी टाइम फ्रेम पे जिसका पीओआई है, ये बहुत ही पावरफुल होता है, अभी दिखाऊंगा चार्ट पे। और उसी के अंदर मान लो मंथली के एफपीजी के अंदर मान लो डेली का बनाता है, तो ठीक है, थोड़ा सा फियर है कि 2-3 दिन में बन जाता है एफपीजी। लेकिन मान लो हम लोग इससे इसकी जगह इसको देखिए, मंथली के अंदर वीकली का प्रिपेयर हो चुका है, तो जो बचे हुए टारगेट है ना वो हम ले पाएंगे इजीली। तो ये बहुत श्योर शॉट है, मंथली के अंदर वीकली का बन जाना, वीकली में डेली का बन जाना, ये बहुत श्योर शॉट होता है कि डायरेक्शन को बताता है कि भाई ये दोनों भाई एक साथ चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं, ठीक है ना, एक तो हो गया ग्रैंडफादर, सुनो, एक तो हो गया ग्रैंडफादर एंड फादर, ये दोनों साथ चलें तो बढ़िया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि ऐसा हुआ कि इन दोनों के दम पे ट्रेड करना है तो थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन हम लोग एक रूल बना के चल रहे हैं तो कर सकते हैं। लेकिन जब ये दोनों साथ चलेंगे ना, कि मंथली के अंदर वीकली का फीजी बन गया, या पीवाई वीकली का था और उसके डेली का फीजी बन गया, ये बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, इस तरीके से अगर ये बनता है बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हो, इंडियन स्टॉक्स के अंदर कर रहे हो, देन आई वुड रिकमेंड कि आप 6 मंथ, 3 मंथ, इवन 12 मंथ तक के चार्ट को लेकर जाओ, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाले हैं। जिन भी स्टॉक्स के अंदर बहुत अच्छे आपको मैं कह रहा हूँ लेवल्स मिलेंगे ना, इन्वेस्टिंग के लिए मिलेंगे ना, अच्छी फाइनेंशियल से उनकी अच्छी हेल्थ है, तो वो आप देख पाओगे। 6 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ का चार्ट उनका लेके चलो, और उसके अंदर भी आप लोग फिर पीओआई कंफर्म करो, और टारगेट हमेशा लिक्विडिटी के लो। इसके लिए मैं बताऊंगा, मैंने अपने कुछ पैटर्न्स बनाए, मैं अपनी कुछ मैंने वर्ड फाइल बना रखी है कि मैं किस तरह के सेटअप्स को ट्रेड करता हूँ, बिल्कुल डिफरेंट है, बाकी लोगों से बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न है मेरा काम करने का। एसएमसी का यूज करता हूँ, लेकिन प्राइवेशन बिल्कुल नहीं भूला हूँ मैं, ठीक है। सपोज मेरे को क्या होता है, मेरे को टारगेट लेना होता है, मैं इस तरीके से इक्वलाइज का मुझे ब्रेकआउट चाहिए, लेकिन मुझे एंट्री तो मुझे एसएमसी के पीवाई के अंदर ही चाहिए, जो मुझे बोले कि लिक्विडिटी का ब्रेकआउट इज द ओनली वे, नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर ही जाएगा, तो कंफर्मेशन तो एसएमसी का चाहिए भाई, सीधी सी बात है। टारगेट भले मुझे वही चाहिए जो नॉर्मल प्राइवेशन ट्रेडर लेता है, मेरे को इक्वल आई का ब्रेकआउट चाहिए, मल्टी ईयर का ब्रेकआउट चाहिए, जो भी चाहिए सारे ब्रेकआउट ले लूंगा, लेकिन उससे पहले घुसूंगा, ब्रेकआउट के बाद नहीं घुस रहा मैं। ब्रेकआउट के बाद मैनिपुलेशन हो जाएगा, फिर नया एफएजी बनेगा, मैं वहां घुस जाऊंगा, लेकिन ब्रेकआउट पे नहीं घुस रहा हूं मैं। इस तरीके के मेरे कुछ पैटर्न्स हैं, उसके बारे में बिल्कुल आने वाले टाइम में बताऊंगा आपको मैं। तो अभी ये चीजें मेरी दिख रही है, ठीक है। तो टाइम फ्रेम के अराउंड मैंने आपको बताया, और कुछ बातें हम लोग चार्ट पे करते हैं ताकि आप इसको फील कर पाओ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो किस तरीके का है, ठीक है। चलो अब चार्ट पे चलते हैं फटाफट से। चलो गाइस, एक बार यहीं पे देख लेते हैं निफ्टी को, एक बार देखो 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम पे देखना, ठीक है। बहुत ही यूनिक लगने वाला चार्ट आपको ये वाला। मैं बात करता हूँ इस वाले फेयर वैल्यू गैप के आपके सामने, ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर जब मार्केट आपको दिख रहा है, मैं जाता हूँ थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे, देखते हैं 3 मंथ में क्या दिख रहा है। अच्छा, 3 मंथ के अंदर भी कोई फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे पड़ा हुआ है, चलो मैंने उसको और मार्क कर लिया। रिजेक्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, या कोई और पीवाई दिख रहा है आपको इसको रोकने के लिए, कोई भी स्विंग के अलावा बीच में कोई स्विंग भी नहीं है, और ना ही कोई वॉल्यूम इम्बैलेंस, लिक्विडिटी वोट कुछ भी नहीं है इस बड़े टाइम फ्रेम पर, तो आपने मुझे बोल दिया कि सही है। अब 6 मंथ्स के एफपीजी के अंदर, या कम से कम मैं किसी मंथली का अल्टरनेट बना रहा हूँ आपके लिए मैं, कि मंथली का तो कंफर्मेशन मिलना चाहिए कम से कम। अब मंथली ना मैं कंफर्म अभी तक तो नहीं किया, क्या कंफर्मेशन मिला, कोई एफएजी बना ही नहीं, एफएजी जाके बना, वो भी कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ जाके बना, बाद में इसने एंट्री दी तो वो बना, ठीक है। अब ये एंट्री मिली आपको कैसे, टारगेट था आपका ये वाला, ठीक है। अगर आपने ये एंट्री मिस करने का पेशेंस है, मैंने बोला था इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन कि वो कितना लूज कर सकता है। कोई मुझे बोलेगा कि सर मेरे को तो टैप करते से बताओ आप क्या कर सकते हैं, तो भाई थोड़ा और कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा आपको, लोअर टाइम फ्रेम पे 2-3 बार एसएल भी हिट हो सकते हैं, तो क्या आप तैयार हो उसके लिए। तो जब मुझे टारगेट मिलने से पहले मार्केट यहाँ आ चुका था, और मार्केट ने अपना देखो एक एफपीजी तो ये बनाया था मार्केट ने, ठीक है, ये वाला, और एक एफपीजी बनाया मार्केट ने ये वाला, ठीक है। मार्केट क्या करता है, मार्केट देखो दोनों ही एफपीजी थे ना, दोनों ही पावरफुल थे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिजेक्ट हो गया और ये हो गया। मार्केट में अभी पोटेंशियल था नीचे आने का, विक बनाने का पोटेंशियल था, क्यों था, बिकॉज दिस वाज योर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो मार्केट ने इस फाइनल ऑर्डर ब्लॉक एरिया को टैप किया, और यहाँ पर रिजेक्शन कैसे शो किया कि मैं अभी भी मंथली टाइम फ्रेम पर आपको सेल साइड के पीवाई को रिजेक्ट करता हूं, और रिजेक्ट करने के बाद मैंने नया पीवाई भी बना दिया है। रिजेक्शन के बाद में आप श्योर हो सकते हैं, उसके बाद क्रिएशन होगा तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, पहला सेल तो मिल गया ना, ऑलरेडी आप बहुत लेट घुसे हो, उसके बाद भी आपने रिजेक्शन देख लिया यहाँ पे, तो आप इस कैंडल के बाद में रेडी हो कम से कम यहाँ तक का टारगेट लेने के लिए। और क्या मैं यहाँ पे टारगेट ले सकता हूँ,
अच्छा, क्यों नहीं ले सकता, बताता हूँ। अगर देखो आप इस बॉक्स पे एंट्री लेते हो, ये क्या है आपका, एक बार के लिए मान लीजिए मंथली का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब आप चले जाओ उसके अंदर, मान लो तो मंथली के अंदर मैंने आपको बोला कि आप डेल टाइम फ्रेम पे या वीकली पे कुछ कंफर्म कर लीजिए, तो बेहतर है, कोई ना कोई एंट्री तो पड़ी होगी वहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है, मैंने बोला मंथली के अंदर, वीकली पे तो क्या दिखा, लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की सबसे अच्छी एंट्री होती है। कैसे, मार्केट वॉज मेकिंग लोअर लो, फाइनली एक लो बनता है लेकिन नया हाई बन जाता है, पहला सिग्नल हाई बन चुका है, उसके अंदर भी स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। और सबसे देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख गया, फेयर वैल्यू गैप। इस एफईजी के अंदर मार्केट क्या करता है, टैप करता है, ठीक है। आपको एफईजी दिख रहा है क्या क्लियरली, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, आई थिंक आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये वाला देखो, दिस इज योर फेयर वैल्यू गैप एरिया, ठीक है। आपकी मंथली के अंदर वीकली पे एंट्री होती है यहाँ पे, यहाँ से अगर आप एंटर करते हैं मार्केट में, तो आपके पास टारगेट थे निफ्टी के ये इस ब्लैक लाइन तक के 750 पॉइंट के। अब कोई इंसान मुझे ये कह सकता है कि मेरे को और डेली पे जाकर देखना है, ठीक है, रेड बॉक्स में एंटर करते से, तो देखो उसका कोई नुकसान है फायदा है, आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या दिखेगा आपको, ये मार्केट ने इस बॉक्स में एंटर किया, कब एंटर किया, देखो यहाँ पे ये बॉक्स में कब एंटर हुए हम लोग, 9 नवंबर 16 पे हम लोग उसमें एंटर किए हम लोग यहाँ पे वीकली का कंफर्मेशन के बाद एंटर कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग कंफर्मेशन कैसे करें, इतना बड़ा मार्केट ने देखो सेल का दिखाया, बॉक्स में आने के बाद रिजेक्शन कहाँ शो किया, यहाँ किया। सबसे पहले से क्या बनाया, डेली का फेयर वैल्यू क्या बना दिया, बनाया आपके सामने की बात है, एक सेकंड रुको, सेल साइड के पीओआई को रिजेक्ट करके नया बाय साइड का पीओआई बनाया है। क्या ये हमारा कंफर्मेशन पैटर्न नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं मानता हूं कि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर शिफ्ट काफी दूर है अभी, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे कहाँ पड़ा हुआ है, वो यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस जगह का आपको डेली पे वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ इस पैटर्न को देख के चला जाए, तो उसने यहाँ पर एंट्री की और थोड़ा मोड़ा टारगेट आपने ले लिया, और आप बोल रहे हो कि मैं यहाँ से यहाँ तक चला जाऊंगा, कहाँ तक, पूरा ब्लैक लाइन तक का मेरे को टारगेट चाहिए, इधर से लेके इधर तक का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिस्की है, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर मार्केट क्या करता है, मार्केट ने आपको अगला पेयर बना के दिया बाय साइड का, ये वाला, मार्केट इसको तोड़ता है, पूरा फॉल करता है, एंड मार्केट फाइनली फिर आपको निकालने के बाद में पहली बार एक सेल साइड के पीवाई को तोड़ता है, नया बाय साइड का पीवाई बनाता है, और एक्चुअल एंट्री आपको देता है यहाँ पे। और देने के बाद भी मार्केट ने किसी पीवाई को रिजेक्ट भी नहीं किया, और अच्छे से हर एक पीवाई को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ऊपर गया, और हर बार मार्केट ने आपको सही एंट्री आके देता गया। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पर जब मार्केट इस तरीके से आपको एक के बाद एक डाउटफुल कंडीशन में लेकर आएगा, तब तक आपका दिमाग खराब होता रहेगा। आप समझो मेरी बात को, मार्केट में ना ये चीज बहुत मैटर करती है। अगर आप बोल रहे हो कि मुझे पीओआई का एक पर्टिकुलर टाइम बता दो, ठीक है ना, मैं यहां पर देख के समझ सकता हूं अभी तक कि मुझे मार्केट में इस जगह पर फंसना नहीं था, क्योंकि मेरे को डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा है कि मार्केट ने क्या किया, इस तरीके से एक स्विंग बनाया, ये लो भी आ गया, तो ये सप्लाई बहुत बड़ी है, अभी तक ये निकली नहीं है, लेकिन उससे पहले मार्केट ने एक क्या किया, नया स्ट्रक्चर बनाया, ये लो बनाया। अब मेरे लिए एमएसएस यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। स्ट्रक्चर निकलने के बाद में अगर मुझे कोई अच्छी एंट्री मिल रही है तो मैं लेते हुए चला जाऊंगा, पर सिंपल सी बात है। तो ये थोड़ा सा ना कंफर्मेशन का वेट करना होता है गाइस आपको, ठीक है। अब अगर अब आपको मेरी ये बात क्लियर है कि मैं क्या मंथली के अंदर डेली देखकर करूं, तो देखो होगा, मंथली के अंदर डेली का देखोगे तो बिल्कुल अच्छी एंट्रीज मिलेगी, इतना मैनिपुलेशन हर बार होगा जरूरी नहीं है। मैं यहाँ पे मेरा ना एक प्रो पॉइंट है आप लोगों के लिए, अगर आप बिलीव करते हो मेरे पे, तो इस बॉक्स का, इस बॉक्स की एक बात समझो। सॉरी, मैं जब भी एस एक्स वगैरह इस वर्ड यूज करता हूँ ना, मेरे वर्ड थोड़ा फंबल करते हैं, तो प्लीज बेयर विद मी। ये मंथली एफईजी है फॉर एग्जांपल। अब क्या हो रहा है ना, मार्केट यहाँ पे आपको एंट्री कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से एंट्री कर रहा है, अलग अलग 2-3 कैंडल, अरे चलो, अलग अलग 2-3 कैंडल बन रही है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। आप इसको रेड रेड कैंडल समझ लो, दिस इज योर रेड कैंडल, दिस इज योर रेड कैंडल अगेन, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे इस तरीके से नीचे आ रहा है, ठीक है, नाउ इस तरीके से हो रहा है। अब मार्केट ने क्या किया, धीरे धीरे स्ट्रक्चर बदलना शुरू किया यहाँ पर अच्छे से, ये आपके सामने कुछ चल रहा है अभी इस वक्त, ठीक है। ये है आपका मंथली का बॉक्स पूरा, इसी तरीके के बॉक्स बनाता हूँ मैं आपके पास में, यहाँ पर भी एक और बॉक्स। ये आपकी 3-4 कैंडलें हैं जो कि डेली पे दिख रही होगी आपको, और ये मैं दिखाता हूँ आपको मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल। मान लो मंथ यहाँ पर ओपन हुआ, इसमें आ चुका है, ठीक है। ये कैंडल आपको दिख कैसी रही होगी, बिल्कुल लाल टमाटर जैसी, ठीक है, कि मार्केट कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, ये कैंडल नहीं बनी फॉर एग्जाम्पल, दिख रही होगी ऐसी। अब आप क्या कर रहे हो, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ढूंढ रहे होंगे यहाँ पे क्या हो रहा होगा, डेली टाइम फ्रेम कैंडल के अंदर यहाँ पे छोटे मोटे रिजेक्शन मिल रहे होंगे। मान लो एक कैंडल बन गई ये वाली, ठीक है, वेट ए सेकंड, मार्केट ने क्या किया, एक कैंडल बनाई ये वाली, इतनी सी, और छोटी सी कैंडल बनी है, वो ज़्यादा कोई बड़ी भी नहीं बनी है वो, ठीक, इतनी सी। अभी भी मार्केट कहाँ है,
यहाँ पे इतना, यहाँ पे आपका आ चुका होगा, और विक कहाँ पे होगी आपकी, यहाँ पे होगी, दिख रही होगी ना, विक बनती हुई आपको दिख जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है इसके अंदर, ये यहाँ पे विक बन रही होगी, थोड़ा सा नीचे लेते हैं इसको, ये यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे इस बात का कि अगर मैं बोलूं आपको कि और कुछ नहीं सही, कम से कम इस बॉक्स के बाहर तो निकलने दो, कि ये विक जो है ना अगर अच्छे से दिखने लगे इस तरीके से कुछ, तो ज्यादा अच्छा, पहला काम तो ये कर सकते हो। इसमें और अच्छा, अगर मार्केट अपनी मंथली ओपनिंग प्राइस के भी ऊपर आ जाए, मान लो ओपन यहाँ पे हुआ था, जब अपनी ओपनिंग प्राइस के ऊपर आ जाएगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा गाइस, एकदम ग्रीन हो जाएगा। और तब ये कैंडल, ये जो कैंडल थी ना गाइस, ये आपको यहाँ दिखेगी, एक सेकेंड, ये कैंडल आपको दिखेगी, कहाँ पे दिखेगी, यहाँ दिखेगी, धीरे धीरे ऊपर आते हुए दिखेगी आपको, एक के बाद एक ऊपर कैंडल दिखेगी आपको, कभी गैप अप हो जाएगा, कभी क्या हो जाएगी। अब जब ये इस बॉक्स के बाहर निकल चुका है, ये बॉक्स के बाहर आप निकल चुके हो, मंथली ओपनिंग प्राइस के नीचे आपने खरीदने का प्लान किया, कोई बात नहीं, रिस्क लिया, चले तो चले, नहीं तो ऊपर आने का वेट किया। एक टाइम पे कैंडल लिया रेड थी, बिना विक के थी, फिर विक आने का वेट किया, बॉक्स के ऊपर निकलने का वेट किया, और उसमें भी अगर आप लोगों ने इसको रेड से ग्रीन होने का टाइम दे दिया, तो आप समझ लीजिए कि निफ्टी ने आपको सही से ट्रेड करना सिखा दिया है। समझना मेरी बात होगा इस, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, आई डोंट नो कितने लोग समझे होंगे इस बात को। और तब अगर रियल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ होगा आपके साथ में, ठीक है, तब मार्केट आपका कुछ ऐसा कुछ चल रहा होगा, ठीक है, ऐसा लिक्विड स्वीप हुई होगी और एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका होगा तब यहाँ पर, और ये कैंडल अपने आप में गवाह है इस बात की। और आप लोगों ने अब पीओआई ढूंढना स्टार्ट करना है कि एक्चुअल में अब अगर कोई ढंग की एंट्री मिल जाए हम लोगों को तो अच्छी बात है। तो अब अगर आपको मान लो यहाँ पे कोई पीओआई बन गया अच्छे से, एक एफएजी बन चुका होगा, अब आप लोग इस पीओआई में अगर एंट्री करते हैं तो फिर भी ये काफी हद तक ट्रेडेबल है और सेफ है, क्योंकि बॉक्स से निकल चुके हो, बॉक्स के आप फिर से एंट्री मिलेगी और आप ऊपर जा सकते हो। मेरी इस एनालॉजी से अगर आप लोग एग्री करते हैं, कुछ नया सीखने को मिला है, देन प्लीज थोड़ा सा फोकस कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ये वाली एक बात हुई। तो यहाँ पे जब हम लोग फंसे ना डेली के अंदर, देखो हमें पहली एंट्री मिली, सेल सेटअप पे रिजेक्ट हुआ, सब हुआ, ये एंट्री भी बनी, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पर भी सेल साइड का पीओआई आपका वेट कर रहा था। मैं मानता हूँ कि मंथली के सामने सेल की पीओआई कोई औकात नहीं थी, लेकिन जब इसने इस बॉक्स के ऊपर निकला ना, यहाँ पे जब ये इसके ऊपर निकलना शुरू हुआ, तब ये सपोज ये मंथ था 17 नवंबर का, ठीक है, नवंबर दिसंबर यहाँ पे निकल गया, नवंबर ने तो इस पर एंड ही कर दिया, दिसंबर यहाँ पे घूमता रहा, और मार्केट दिसंबर के जनवरी में कहीं पे ऊपर निकला है, इसके 2 मंथ्स का टाइम खराब हुआ मार्केट का यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने बोला मैं इस बॉक्स के ऊपर आ गया हूँ, सारा मैनिपुलेशन करके, रिस्की ट्रेडर्स यहाँ पे गुस्से, ऐसा लेट हुआ, छोड़ो। फिर लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया कि अब तो भाई प्रीवियस मंथ लो, ये जो भी था ना, ये नवंबर का लो खत्म हो गया, दिसंबर में हमको नवंबर का लो मिल चुका है, एक पीओआई भी खत्म, ये भी खत्म, बेस्ट काम हो गया, हमारा काम तो हो चुका है बस। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग यहाँ पर एंट्री करने का प्लान करेंगे, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे, दूसरा पीओआई था, यहाँ पे पीओआई क्या था, प्रीवियस मंथ लो, नवंबर के मंथ का लो दिसंबर ने ले लिया, रिजेक्ट किया, सेल साइड का पीओआई को रिजेक्ट करते हुए बाय साइड का पीओआई बना दिया। नाउ निफ्टी इज ऑल सेट टू गो द रियल टारगेट, जो कि उसका मंथली का टारगेट था, आप जानते हैं कहां तक था, ठीक है, तो वहां तक मार्केट जाने को तैयार है। ये इस तरीके से पूरी स्टोरी बनी है। अब इसके अंदर आपका सवालों का जवाब आपको मिला हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज वीडियो को रिवाइज करके देख लेना कि कैसे आप टाइम फ्रेम को अपने लिए बना सकते हो, ठीक है। अभी ये वीडियो पूरा प्रैक्टिकल मोड पे चलने वाला है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बहुत थ्योरी बात करने वाले, प्रैक्टिकली चलेगा सारे, मैं आपको एग्जांपल्स देने वाला हूँ, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, कुछ स्टॉक्स और क्रिप्टो के बारे में बात भी करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ के भी ट्रेड हमको मिलने चाहिए, ठीक है। तो कुछ हम 24 आवर मार्केट के भी एग्जांपल लेने वाले हैं। अब जरा यहाँ पे देखना गाइस, ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है, कि हमने इस वाले मंथली के फेयरवेल गैप में हमने मार्केट को एंटर करवाया था, आई थिंक ये वाला ही था ना, हाँ ठीक है, ये वाला ही था, हाँ ठीक है, यहाँ पे हमने एंट्री की, ठीक है। मार्केट ने हमको पूरे टारगेट देने से पहले केवल मंथली टाइम फ्रेम पर एक ही कंफर्मेशन दिया, ठीक है। एक तो ये सेल साइड के पीओआई को हमने रिजेक्ट किया, ये वाला जो आईपीजी का एरिया था, इससे हमने सेलिंग की थी, इसको तोड़ के ऊपर गए, ठीक है, नया मंथली का एफईजी बनाया ऊपर ये वाला, और आईपीजी का बॉक्स भी था, तो हमारे एक्चुअल स्टॉप लॉस जो है ना वो इस बॉक्स के भी नीचे होने चाहिए थे, ठीक है। नाउ मार्केट ने क्या किया, आपको यहाँ से रिजेक्ट करके ऊपर भेजा। तो अगर आप लोग मंथली के टाइम फ्रेम में मंथली तक का वेट कर सकते हो कि एक एक्चुअल मंथली के ऊपर हमें रिजेक्शन और क्रिएशन दोनों मिले, रिजेक्शन ऑफ सेल साइड पीओआई एंड क्रिएशन ऑफ बाय साइड पीओआई, अगर दोनों मिल जाए तो बेस्ट है, ठीक है। तो आपको एंट्री यहाँ मिलती है, वीकली पे थोड़ी सी आपको कहाँ मिलती है एंट्री, आपको वीकली पे मैंने बताया था आपको एंट्री कहाँ मिलेगी, आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। कहाँ मिली, पहले वीक, देखो जो डेली पे मैनिपुलेशन था आपका, इतना सारा मैनिपुलेशन जो झेला था आप लोगों ने, वो सब यहाँ पे निकल गया, सेल साइड को पहले निकाला, फिर नया बाय साइड का पीओआई बना, फिर यहाँ कहीं पे जाके आपकी एंट्री बनी मार्च के अंदर,
ठीक है, जबकि हम तो नवंबर दिसंबर में उलझ गए थे। ये वो एग्जांपल नीचे था शायद मेरे हिसाब से। तो ये वाला दिखा कि वीकली पे एंट्री आपकी यहाँ हुई, मंथली में एंट्री यहाँ हुई। तो आपके पास पेशेंस कितना है? मैं वीकली पे ट्राई कर लेता पर्सनली, क्योंकि मंथली के अंदर वीकली मेरे को सूट करता है, ठीक है। और मंथली में मंथली का वेट करने से बहुत टाइम खराब भी होता है। यहाँ एंट्री लूंगा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा तो निकल ही चुका है। ऑल्दो मार्केट ने ये बोल दिया है कि भाई इस पूरी सेलिंग के बाद मैंने एक नया वी पैटर्न रिकवरी दी है, और अब पुल बैक लेकर मैं ऊपर जाने को तैयार हूं, और सही पीओवाई में सही स्टोरी के साथ ऊपर जाने को तैयार हूं, ठीक है। तो ये एक बात हुई। चलो अब ये वाला एग्जांपल देखना। ये जो पूरा फॉल था ना कोविड पीरियड का, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, फाइनल पीवाई था हमारा ये वाला। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज अगर हम देखेंगे तो एक तो हमारा था ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया, आईपीजी एरिया, पेबल गैप एरिया, ठीक है। साथ ही साथ हम लोगों ने इस स्विंग के लो को भी स्वीप किया, ठीक है। ये हमारा जनवरी मंथ का इनका लो था, और उसको स्वीप करके हमने यहाँ पे ऊपर क्लोज कर दिया। दैट मीन्स वी आर रिस्पेक्टिंग दिस स्विंग लो, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, अब ये वाला सेल्स का पीओआई ऊपर से कोविड का फियर, तो मार्केट क्या करेगा, इससे वापस से फॉल कर सकता है। बट हम लोग यहाँ से अगर बुलिश होना चाहते हैं बिकॉज ऑफ दिस पीओआई, तो हमें क्या चाहिए, मार्केट ने देखो मार्केट ने क्या किया, इन सबकी लिक्विडिटी भी ले ली है, ठीक है, पीओआई में टैप कर दिया, इसको रिस्पेक्ट भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बुलिश इंटेंशन तो दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से गिर सकता है। तो हम लोगों ने वेट किया कि सेल साइड के पीओआई को रिजेक्ट कर दिया है क्या, अब यहाँ पे जाके कर दिया। उसके बाद बाय साइड का पीओआई हमने यहाँ पे भी बनाया, ठीक है। सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ पर भी बनाया नया बाय साइड का पीओआई, कौन सा बनाइए, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने आपको पहली बार इस बॉक्स के अंदर क्लोज करके आईफीजी में एंट्री दी, आईफीजी के अंदर हमारे बाय साइड के एफईजी में एंट्री दी, रिजेक्शन भी शो कर दिया है। तो नाउ यू आर ऑल सेट टू गो टू दिस स्विंग हाई कम से कम, ठीक है। तो ये यहां से लेके यहां तक के आपके टारगेट सही थे। अब आप बोलोगे कि यार मुझे ये चीज के लिए क्या मंथली का रिजेक्शन का वेट करना पड़ा। देखो हाई कंफर्मेशन तो ऐसे ही होता है, आपके पास तो कोई एक ही स्क्रिप्ट है गाइस, ये निफ्टी है। मैं कह रहा हूं आप स्टॉक्स पर देख लेना चीज को जाके, आपके पास में 200 से ऊपर 209 तो ऑप्शन के स्टॉक्स हैं, उसके अलावा 5 से 7 हजार तो आपके पास अलग से बीएससी एनएससी के स्टॉक्स में ला लोगे, तो 2,500 समथिंग एनएससी के ही है। उन पर जाकर देखो ये चीजें काम करती है या नहीं करती है, उसके बाद देखो या कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिलती है तो बस बहुत मंथली में 3-4 अच्छे स्टॉक्स पकड़ लेना आप लोगों ने, बहुत है। इतनी अच्छी स्टोरी के साथ पकड़े तो कि डर नहीं है कि ये सीरीज जाएगा, ये जाएगा तो उससे ऊपर ही जाएगा। स्टोरी पता होनी चाहिए, और मैं आपको स्टोरी सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ बार बार, ठीक है। अब ये समझना, अगर मैं इसी चीज को वीकली पे जाकर देख लेता, ठीक है, कि वीकली पे क्या हो रहा है, जब इसको टैप किया मार्केट ने, तो पहली बार मार्केट ने ये पहली बार सेल साइड का पीवाई कौन सा था, ये रिजेक्ट किया मार्केट ने, ठीक है। दिस वॉज योर सेल साइड का पीवाई, इसको ब्लू में मार्क करता हूं मैं, ये वाला। इस सभी को पहले काम करते पहले हटा लेते हैं, ठीक है, वेट हटा लिया इन सबको। वीकली टाइम फ्रेम पे पहली बार आप लोगों ने क्या किया, सेल साइड किसी पीवाई को रिजेक्ट होते हुए देखा यहाँ कहीं पे, ठीक है। और उससे पहले मार्केट ने क्या किया था, एक वीकली एफईजी बना लिया था। तो रिजेक्शन बाद में आया, पहले क्रिएशन आया, और उससे भी पहले ये वाला क्रिएशन आ गया था, कौन सा, ये वाला। और यहां पर मार्केट ने बहुत बॉटम पे आपको एंट्री दे दी थी कि मैं इस पीवाई के थ्रू, मंथली के पीवाई के अंदर मैंने वीकली का फीचर बना दिया है, अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट है तो आप ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। रिजेक्शन में टाइम है भी, टाइम तो लगेगा इसके अंदर, लेकिन आप देख सकते हैं इसको थोड़ा और कंफर्म कर दिया इसने थोड़ा आगे जाके। इसमें अगर आपको एफएजी में डर लग रहा है, एंट्री लेने डर लग रहा है, तो उसने बोला मैंने मेरा एक और भाई बुला लिया है, अब तो मैं डरने की जरूरत ही नहीं, नया वीकली का फेयर वैल्यू क्या बना दिया है। यार ये कैसा मजाक है, अगर आप लोग मंथली ये वाला गिराने वाला मंथली का एफईजी बन चुका था तब तक, ये गिराने के बजाय बार बार नए वीकली एफईजी बनने दे रहा है, मतलब इसके पास पावर नहीं है अब और शॉर्टिंग नहीं चल रही मार्केट में, तो मार्केट अब और ऊपर जा सकता है। तो अगर एक फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, वेट अ सेकंड, मैं एफएजी की मास्टर क्लास जब लेकर आऊंगा ना, तो फेयर वैल्यू गैप के बहुत से अच्छे सीक्रेट मेथड्स हैं, वो बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। हिडन सीक्रेट जो होते हैं इनके। इस एफएजी ने दूसरा एफएजी बना दिया है, पहले तो किसने बनाया, मंथली ने ये वाला वीकली बनाया, अभी रिजेक्शन हुआ नहीं है, इस वाले ने बोला रिजेक्शन का वेट करने की जरूरत नहीं है, मैंने एक और बना दिया आपके लिए। तो यहाँ पर मंथली के अंदर वीकली टाइम फ्रेम पर आपको अच्छा रिजेक्शन देखने को मिला है, और क्योंकि टारगेट बहुत बड़े थे तो थोड़ा मोड़ा सेक्रीफाइस करना तो बन जाता है, थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करना बिल्कुल सही है। अब इतने वीक अगर आप इग्नोर कर सकते थे तो यहाँ से आपको रियल एंट्री मिल जाती इसी जगह से, और आप इस बॉक्स के अंदर एंट्री कर लेते। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने यहाँ एंट्री किया, थोड़ा स्टॉप लॉस आपका स्विंग के नीचे था, और आपके टारगेट पूरे यहाँ तक के थे बस। और इसी में अगर आपने मंथली टाइम फ्रेम को थोड़ा वेट किया होता तो थोड़े टाइम के बाद में मंथली बोल रहा है कि भाई मैं भी तो आ ही रहा था ना, थोड़ा वेट कर लेते, तो आपने बोला कि देख भाई तेरा आना ना आना तो बहुत बात की बात है भाई, कहाँ इतनी जल्दी हम यहाँ से बैठ गए, तू मुझे यहाँ पे एंट्री दे रहा है। तो थोड़ा सा अपना अपना पर्सपेक्टिव है भाई, आप लोग यहाँ पे बैठ जाते, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे बैठ गए, वेट अ सेकंड,
कुछ लोग यहाँ पर बैठ गए, स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ रख लिया। अब मन में क्या आता है कि कोई बड़ी सी वीक आई तो स्टॉप लॉस खा गए, तो बस इसी वजह से लोग बॉटम पे बैठना पसंद करते हैं। 2-4 स्टॉप लॉस चले भी गए तो चले गए, लेकिन डायरेक्शन तो कंफर्म ही है ना ऑलमोस्ट। तो थोड़ा सा ना स्विंग क्या पैसा रख लेंगे हम लोग यहाँ पे, और हमारा मेजर टारगेट जो हमारा यहाँ का था वो पूरा में मिल जाएगा इस जगह तक का, ठीक है। और रैली तो आप जानते ही हो कि फिर जितना टाइम लगता है, इतना अगर खून पिया है किसी ने हमारा, तो फिर देने में भी टाइम नहीं लगता मार्केट को, ठीक है। तो ये था गाइस मंथली के अंदर वीकली का कंफर्मेशन, ठीक है, और मंथली में मंथली के कंफर्मेशन को वेट करने का फायदा और नुकसान। अभी इसी के अंदर अगर आप लोगों को लगता है कि मैं डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा वेट कर लेता, मैं बताता हूँ आपको कौन सी क्या बात कर रहे हो। ये देखो, अरे एक सेकेंड वेट है गाइस। अब जैसे अगर मान लो मैं इसी के अंदर डेली टाइम फ्रेम पे किसी चीज का वेट करता कि क्या हो सकता है, ठीक है, इसको चलते हैं डेली पे लेके चलते हैं, ठीक है। मंथली के फिजी के अंदर डेली का अगर हम लोग वेट करें, जो कि मैंने बताया भी आपको कि मंथली में डेली का कंफर्मेशन भी काम करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। अब आप यही स्टोरी देखो वापस से, वो कि वही कोविड की स्टोरी है। अभी बताया था मैंने आपको कि कहाँ कितनी सही एंट्री मिली आपको वीकली पे, और यहाँ पे देखो आप इस बॉक्स के अंदर आने के बाद नीचे आ गया, ये पूरा वीक वीक ले ली, स्वीप कर दिया। यहाँ पे आपको रिजेक्शन और क्रिएशन दोनों मिला, एंट्री मिली, टारगेट मिला, नया फिजी भी क्रिएट कर दिया, परसों फेल कर दिया क्योंकि स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ था सही। स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पड़ा हुआ था। जब ये लो बना मार्केट का तो वापस से मार्केट ने नया स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। वीकली के फिजी में हर बार अपने को रिजेक्शन पे एंट्री मिली, और दूसरा हम लोग बुक्स के ऊपर भी निकल गए थे। थोड़ा सा पेशेंस सही होता है गाइस, सम टाइम डेली कंफर्मेशन वर्क, सम टाइम इट डजंट वर्क, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको सीखनी पड़ेगी। पहली बार आपको फेल किया था इसने, मैं कह रहा हूँ वीकली पे आपकी एंट्री बहुत ऊपर मिल गई थी आपको, मैं कह रहा हूँ डेली पे अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इस लोग को जैसे निकाला ना आपने, तो सबसे पहले इसने सेल साइड के पीवाई को निकाला, और उससे पहले बाय सर्कल यहाँ क्रिएट कर देता लिक्विड स्वीप करके। इस बार आप गलत जरूर हुए थे, इस वाले में आप गलत साबित हुए थे यहाँ पे, ठीक है, पर इस वाले ने काम कर दिया। आपकी एंट्री बिल्कुल यहीं पर हो गई थी डेली टाइम फ्रेम के फेवरेबल गैप के अंदर यहाँ पे, ठीक है। और आपके टारगेट तो आपको पता ही है, पूरा ये जो स्विंग था ये वाला। अब यार ये तो निफ्टी का चार्ट है भाई, मैं यार इस पर तो डीके से मर जाऊंगा, ऊपर नीचे होके, बिल्कुल मैं तो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। मैं इसको आपको दिखाता हूँ, मैं आपको एक स्टॉक भी लेकर आया था, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो अभी जरा इस स्टॉक को देखो आप लोग, 6 मंथ का टाइम फ्रेम लगाया मैंने इसके लिए ताकि नॉइस बिल्कुल खत्म हो जाए, ठीक है। लोग सालों के लिए स्टॉक को होल्ड करते हैं, मैं कह रहा हूँ आप 6 महीने के लिए होल्ड करके देख लेना मेरे मेथड के बाद में, ठीक है, आपको डिफरेंस दिख जाएगा। और उसको इतना हो सके उतना प्रैक्टिस करो गाइस, बहुत सही चीज़ दे रहा हूँ फ्री में आप लोगों को। अब आगे देखो जरा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है आपका 6 मंथ का फेयर वैल्यू गैप का चार्ट, ठीक है। इससे पहले आपने क्या किया, इससे पहले आपने एक सेल साइड के पीवाई को रिजेक्ट भी किया है, ये वाले पीवाई को आप रिजेक्ट कर रहे हो, इवन तो इसको भी आपने ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ पे देखो फाइनल पीवाई था, इसको रिजेक्ट करके ऊपर क्लोज कर दिया है। टारगेट क्या दिख रहा है आपको इस पूरे रिजेक्शन इसके अंदर स्विंग का, वो है ये टारगेट, ठीक है, क्लियर हो रहा है। नाउ मैंने क्या करा, सेल साइड का रिजेक्ट किया, बाय साइड का बना दिया, वो है यहाँ से। ये सब मैं कहाँ देख रहा हूँ, कहाँ हो रहा है, ये भी 6 मंथ का पीवाई के अंदर देख रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं इसको 12 मंथ पे लेके जाऊंगा तो आपको अलग अलग स्टोरी दिखेगी यहाँ पे। मतलब जिंदगी में कभी आप किसी स्टॉक के बॉटम पे नहीं बैठे होंगे, उतना तगड़ा काम कर देता है ये। 12 मंथ में आप किसी स्टॉक के बॉटम में 17 रुपये बैठे थे, अशोक लेलैंड 150 पहुंच गया है, ठीक है, 10 टाइम से भी ऊपर आई है, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ है। तो 6 मंथ टाइम फ्रेम पे अगर आप लोगों ने इस फेयर वैल्यू गैप को देखा, इसको मैं हटा रहा हूँ, मेरी स्टोरी पे मैं रहता हूँ। अगर आप लोगों ने 6 मंथ का टाइम फ्रेम इस एफएजी को देखा, आपके माइंड में क्या आ रहा होगा कि यार यहाँ से ना ऊपर जा सकता है, चलो ठीक है, ये चला गया ऊपर। नया एफएजी बनाया मार्केट ने, रिसेंटली बनाया, इससे पहले 6 मंथ तक कोई फेवरेबल गैप नहीं है। एक्यूरेसी देखो आप सेटअप की, यहाँ टैप किया और मार्केट देखो ऊपर, परसेंटेज में देखोगे तो मूव देखो आप यहाँ से, ठीक है, 65% और ऑप्शन का स्टॉक है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। अब इसी 6 मंथ के एफएजी के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा और। 3 मंथ पे चलते हैं। 3 मंथ देखोगे तो हाँ यार 3 मंथ भी प्रॉपर एफएजी बना पड़ा है, ठीक है। और 3 मंथ के अंदर 6 मंथ वाला और एक्यूरेट था, बॉटम पे था, तो इसको यहाँ से यहाँ आना पड़ा, ठीक है। उसमें एक और चीज देखो, मंथली पे गए हम लोग अब, ठीक है। अब मंथली पे गए तो आपको क्या दिख रहा है, एनी स्टोरी आपके माइंड में चल रही है कि मंथली पे तो कोई रिजेक्शन दिख ही नहीं रहा है, पर मार्केट क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट बहुत लिक्विडिटी बिल्डअप कर रहा है। ये मेरा सबसे मतलब आप मान के चलिए 99% मेरा फेवरेट सेटअप है। लिक्विडिटी पाइलअप हो रही है वो मेरे किसी बड़े एफएजी के अंदर, जितनी लिक्विडिटी पाइलअप हो रही है उतना लोगों को बताया जा रहा है कि मैं सेल साइड जा सकता हूँ, और उतना ही मेरा बाई साइड का पीवाई स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है, क्योंकि वो गिरने भी तो नहीं दे रहा है। और इन लोगों से गिराना तो हो नहीं पा रहा है, गिरते गिराते थक भी जाएंगे ना, पैसा लगा लगा सब थक जाएंगे, एंड में क्या होगा, पोजीशन काट के भागना पड़ेगा। हुआ वही एट द एंड, ठीक है। अब आप वीकली पे देखना इसको, मंथली के हम इस लेवल पर देख रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम इसने क्या करा, सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद में थोड़ा सा लोगों को ब्रेकआउट से निकाला वापस से कि भाई वापस नीचे आओ, हम सेल साइड जा रहे हैं, फिर से आओ, ये ट्रेंड लाइन स्वीप हो रही है। वीकली एफएजी में मार्केट एंट्री देता है आपको,
ठीक है, दूसरी एंट्री देता है आपको यहाँ पे, ये मिस भी हो गई ना आप लोगों से, तो इस पे एंट्री ले लेना। और मान लो ये भी मिस हो गई आप लोगों से, तो ऑर्डर ब्लॉक की ये एंट्री लास्ट आपको ये मिल जाएगी। और अगर आपसे ये वाली एंट्री मिस हो गई तो ये एंट्री मिल जाएगी, और उसके बाद तो आपका टारगेट ही आ जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? इस तरीके से टारगेट अचीव होते हैं मार्केट में। ठीक है, ये मैंने आपको स्टॉक का एग्जांपल दिखाया है, जिसमें मैंने क्या बोला आपको, 3 मंथ का फेयर वैल्यू गैप था। और मैंने क्या बोला था आपको, 3 मंथ के अंदर आपको, 3 मंथ के बाद मंथली, मंथली बाद में आता है वीकली। तो 3 मंथ के अंदर मैंने आपको मंथली नहीं, मैंने आपको वीकली का कंफर्मेशन करके बताया। तो 3 मंथ के अंदर मैंने वीकली का क्रिएशन देख लिया और सही लिक्विडिटी देख ली। और अभी भी इन सभी लोगों का आप देखेंगे, इस वाले सेटअप को आप याद कर लीजिएगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा। ये देखो, यहाँ से ब्रेकआउट, यहाँ से ब्रेकआउट, यहाँ से ब्रेकआउट। ठीक है, मैं आपको मेरी ना एक वर्ड फाइल दिखाता हूँ, मैं उस पर ना नोट डाउन करके देखता हूँ मेरी कुछ चीज़ों को हमेशा। ये वाला देखना गाइस सेटअप आप लोग, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको, ट्रेंड लाइन मिल रही है बहुत सारी, इक्वल हाइस की लिक्विड भी दिख रही है, ट्रेंड लाइन दिख रही है। ठीक है, इन ईएमएस को इग्नोर करना, कोई मतलब नहीं है। लास्ट इस मंथली एफईजी, जो भी एफईजी था, टाइम फ्रेम क्या इसका, ये टाइम फ्रेम दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, टाइम फ्रेम दिख ही नहीं रहेगा, मंथली होगा, ले देखिए। चलो, तो इस वाले में क्या हुआ, मार्केट टैप करता है एफईजी के अंदर, उसके बाद में हमको पता नहीं चल पाता है कौन सा टाइम फ्रेम है, क्या है। सेम टाइम फ्रेम मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट से पहले इस जगह पे, अच्छा डेली एफईजी लिखा, मतलब डेली का, डेली टाइम फ्रेम, ये डेली एफईजी, डेली का एफईजी तैयार हो गया, लिक्विडिटी का ब्रेकआउट होना बाकी है। और जनरली यहाँ से लेके यहाँ तक के मूव हमेशा मिलते हैं आपको, ये सारी लिक्विडिटी निकलती हुई दिखती है आपको। इक्वल आई हमारा टारगेट है, अल्टीमेट टारगेट हमारा पीओआई का ये है। ठीक है, और ये भी किसी बड़े पीओआई के अंदर ही बना हुआ, मान लो मंथली का पीओआई, उसके अंदर मान लो वीकली की जगह डेली का कन्फर्मेशन हमको यहाँ पे मिला है, तो मैंने उस तरीके से एंट्री ली होगी। अब इस तरीके से सेटअप मेरे को काम दिखते हैं। मैं आपको एक और दिखाता हूँ, कोई अच्छी एंट्री दिखाता हूँ, और सब कुछ फॉलो करना, सब कुछ फॉलो करना। बड़ा वॉल्यूम दिखता है, डेड वॉल्यूम दिखता है, ठीक है, तो ये सब चीजें देखने मिलती है। रुको यार, मैं आपको अच्छा दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे, देखो ये इस तरह की जो लिक्विडिटी होती है ना गाइस, हमेशा देखो, ये एसबीआई का 1 डे का टाइम फ्रेम, तो कितनी लिक्विडिटी दिख रही है। यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, आपको ना इस मोमेंटम को कैच करना है, लेकिन कहाँ से कैच करना है, ये जो बॉटम होता है ना, बॉटम, इस बॉटम पे ना कोई पीओआई बनेगा आपका, और ब्रेकआउट होने वाला होगा, उससे पहले बनेगा ये वाला, वहां पे आपको एंटर करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये इक्वल हाई का ब्रेकआउट होने वाला था, ऑलमोस्ट बहुत टाइम की लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। इस वीकली एफईजी हम लोग टैप करते हैं, ये ब्रेकआउट हो चुका था, रेड कलर बनी, उसके बाद मार्केट क्या करता है, ब्रेकआउट पे लोगों को निकालता है और हमारे एफईजी में आता है, और यहाँ से बायस क्या आते हैं, अपसाइड के थे। मार्केट देखो 55% भाग गया 30 सप्ताह के अंदर। ये स्टॉक कौन सा था गाइस, ये नेटवेब था। ठीक है, मैं आपको एक आधा और दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे। और यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को, ब्रेकआउट हुआ ह्यूज वॉल्यूम के साथ, सबको अच्छा लग रहा है, ब्रेकआउट हुआ, नीचे आ गया, फिर से वीकली एफईजी में ऊपर चला गया। सेटअप सेम है कि नहीं है, देखो आप, ये नेटवेब भी है क्या यहाँ ऊपर वाला, ये नेटवेब भी है, सॉरी सॉरी गाइस, नेटवेब भी है। बस यहाँ पे मैंने कुछ वॉल्यूम डाला, यहाँ पे अच्छे से लिख के डाला इसको, यहाँ ब्रेकआउट विथ ह्यूज वॉल्यूम हुआ यहाँ पे, और इस तरह सेटअप बन रहा है। ठीक है, उसके अलावा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे देखो, इससे कौन सा है, इंडो था, ये मेरा बहुत अच्छा स्टॉक था, बहुत भयंकर भागा। इसको आप इस यहाँ पे देख लेना, मैंने इससे भी नीचे मार्क किया था, मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया था। ठीक है, और मैंने जितने भी मिलने वाले थे ना, उससे शेयर किया था कि इतना बड़ा ब्रेकआउट होगा ना, यहाँ पे वॉल्यूम देखो, पीछे मरी फिल्म में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे देखो आप लोग, इतना बड़ा वॉल्यूम डेली एफईजी का हमारा पीओआई में आ चुका है। इसके नीचे कोई चांस नहीं जाने का। 10 लाइन पहले ब्रेकआउट होगी, फिर ये लिक्विडिटी ब्रेकआउट इक्वल आ जाएगा, 10 लाइन जाएगी, फिर देखो। अगर आप थोड़ा भी अंदाजा लगा पा रहे हो मेरे सेटअप का, मैं प्राइस को इग्नोर नहीं करता हूँ, मेरे को बड़ा वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, मेरे को भी ब्रेकआउट सब चाहिए, लेकिन मैं ब्रेकआउट के बाद में देखो, मैं एंट्री नहीं करता। मेरे को ब्रेकआउट के बाद या तो मेरे पीओआई एफईजी में आ जाए, जैसा मैंने बताया था आपको, नेट पे केस में वीकली एफईजी में आया था, फिर वापस गया, या फिर ब्रेकआउट से पहले घुस जाऊंगा और फिर ब्रेकआउट लूंगा। तो इन वाले सेटअप को आप लोग स्टॉक्स में प्रैक्टिस करना। ठीक है, बाकी ये देखो, क्या देखो, ये इंडो था का रिजल्ट देखो आप लोग। ठीक है, 2 सप्ताह के अंदर कहाँ से कहाँ पहुंच गया, ये शायद 305 दिख रहा है ना आपको भी, ये कहाँ था, 240 चल रहा था उस टाइम पे, और 17 को मैंने ऐड किया था 186 पे। ठीक है, और 340 भाग गया था, ये 305। ठीक है, देख लो आप, 100% 42% भाग गया ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, नाउ अगेन देखो, ये था मेरा हिंडाल्को, ब्रेकआउट जस्ट पहले वीकली एफईजी, यहाँ टैप किया, ये टारगेट चलता बोलो। यहाँ पे भी देखो वीकली एफईजी, सेम जगह वीकली एफईजी, इसने एक और एफईजी बनाया ब्रेकआउट से पहले, ट्रस्टेबल है, इसी ने बनाया इसको, तो ये ट्रस्टेबल है। यहाँ पे भी वीकली एफईजी की एंट्री थी, टारगेट आया। ठीक है, और दिखाता हूँ, इसके अलावा और कोई है, चलो नहीं है, ठीक है, रुको। तो आपको समझ में आएगा इसमें किस तरीके के सेटअप्स को स्टॉक्स में ढूंढता रहता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ ताकि ऑफ द टॉपिक बात है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये काम की चीज़ है आपके लिए। ठीक है, ये देखो, इस तरीके से 2 अच्छी लिक्विडिटी बनती है मार्केट में हमेशा। ठीक है, कैसी बनती है, एक तो इक्वल हाई की बनती है हमेशा। मार्केट क्या करता है, किसी जगह से फॉल करता है, टाइम पास करता हुआ आएगा, धीरे धीरे क्या बेस बनेगा, फिर ये क्या होगा, ये बेस पहले फटेगा, फिर बेस फटेगा, रिट्रेसमेंट होगा, और यहाँ पे एंट्री यहाँ तक जाएगा।
फिर वापस से इस लाइफ में एक बार फिर से गिरेगा ये, ठीक है, और किसी ढंग की पीओआई पे आके यहाँ कहीं पे आके रुक जाएगा, फिर लास्ट एक पीओआई में एंट्री होगी और फिर ब्रेकआउट होगा। मेरा मेजर फोकस कहाँ कहाँ पे होता है, पहला सबसे अच्छी तो होती है ऑल टाइम हाई के पास में, जहां से फटता है तो ऊपर रोकने के लिए कुछ नहीं है। तो अगर मुझे यहाँ मेरे किसी पीओआई में एंट्री मिल रही है, पहला टारगेट तो मेरा फिक्स ही है, दूसरा मैं ब्रेकआउट बैठ जाऊंगा 80-90%, थोड़ा बड़ा बुक कर भी लूँ तो कर लूंगा। दूसरा, ब्रेकआउट के 2 टैप हो चुके हैं, तीसरे के लिए जाएगा, चौथे के लिए जाएगा, पांचवा फटेगा पर फटेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे भी एंट्री मिल रही है, मैं देखता हूँ पहला बेस बन जाता है और ये फट जाता है, तो बेस के आसपास भी अगर मुझे एंट्री मिलती है तो मैं यहां से इस ओल्ड इसका लास्ट हाई था वहां तक जाने का वेट करता हूँ। ये सब सेटअप है ना गाइस, प्रॉपर वर्क करते हैं। अब इसी को ना आप ऐसे भी ले लो, ये देखो ये ऐसे ले लो, इसको ऐसे ले लो, क्या दिख रहा है आपको, ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी है, ठीक है। इसको ना आप ऐसे ले लो, अरे ये देखो इसको ना आप ऐसे ले लो, थोड़ा सा उसको मैं नीचे कर लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगी, ट्रेंड लाइन बन जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। स्पेशली मैं आप लोग बना रहा हूँ, ये देखो दिस इज योर ट्रेंड लाइन सेटअप। अब क्या हो जाएगा, मैंने इक्वल आई की जगह मैंने इसको कर दिया ट्रेंड लाइन सेटअप, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो सकता है, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो सकता है और इक्वल लाइन का ब्रेकआउट हो सकता है, मैंने ये सोचकर ट्रेड ले लिया। इसी तरीके से लिक्विडिटी को ट्रेड करो, लेकिन एसएमसी के बेस पर ही एंट्री करना, मेरा बस इतना कहना। और स्टॉक्स के ऊपर बहुत जल्दी मैं वीडियो लेकर आऊंगा, आपको मजा आएगा डेफिनेटली। मेरे मेथड्स बहुत, मुझे लगता है पर्सनली, मुझे लगता है स्टॉक्स के ऊपर इंडियन मार्केट पे एसएमसी की आईसीटी के लोग बात भी नहीं करते, उनको डर लगता है 6 घंटे के मार्केट में गैप अप गैप डाउन के अंदर गलत होना फुल ऑन श्योर है। पर मुझे लगता है गलत होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर सही नॉलेज सही लोगों तक सही टाइम पे पहुंच जाना चाहिए। तो जो मुझे पता है वो मैं शेयर करूंगा। अब कुछ चीजें रह रही है उनके बारे में बात करते हैं। मैं आप लोगों को कुछ दिखा देता हूँ, वेट। अब ये वाले स्लाइड भी समझ लो, मेरे साथ से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था कि अगर सारे टाइम फ्रेम आपको अपसाइड के लिए इंडिकेट कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट कंडीशन होगी, ठीक है। तो अगर मंथली वीकली आपको अपसाइड के लिए बोल रहे हैं कि मंथली के एफईजी ने नया वीकली का बना दिया है, वीकली ने डेली का बना दिया है, और डेली के एफईजी के अंदर भी कोई ना लो मान लो कि नया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है अपसाइड के लिए, तो इट्स अ बेस्ट कंडीशन। तो ऐसे केस को आप इग्नोर ना करें, और ऐसी चीजों को अगर आप स्टॉक्स में ढूंढने लग गए और अच्छा एफएनओ स्टॉक निकाल लिया, तो भाई लोग आपको निफ्टी ट्रेड करने की भी इच्छा नहीं होगी, कभी देख लेना, आप मुड़ के देखोगे ही नहीं, ठीक है। सिमिलरली टाइम फ्रेम अलाइनमेंट मैंने आपको बताया आपको कि अगर सब कुछ अपसाइड में इंडिकेट कर रहा है, मंथली वीकली अप है, मंथली वीकली डाउन है, सब सही चल रहा है, आपको बायस कंप्लीट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन वीकली अप साइड है, मंथली डाउन साइड है, दादाजी बोल रहे हैं कि भाई मैं तो आप लोगों को कहीं और घुमाने लेके जाऊंगा, और पिताजी बोल रहे हैं कि मेरा मन तो है मैं कहीं और घूमने आऊँ, ठीक है। दादाजी बोल रहे हैं कि भैया हम लोग कहाँ घूमने के लिए जाएंगे, हम लोग जाएंगे हरिद्वार, और पापा बोल रहे हैं हम जाएंगे गोवा। तो भैया देखो ज़्यादा सीधी सी बात है, ले दे के जाना पड़ेगा कहाँ पे आपको, हरिद्वार, सीधी सी बात है। सबको एक दिन हरिद्वार जाना है लाइफ में, लोटे वोटे में कहीं पे भी, लेकिन ये सत्य है, दादाजी की बात माननी पड़ेगी। दादाजी बोल रहे हैं भैया मुझे जाना है गोवा, उम्र हो गई है भाई साहब, मेरी जिंदगी में मजा ही नहीं की है, मैं तो जाऊँगा गोवा, सीधी सी बात है। हाँ बोल रहे हैं भैया मेरे को एक बार आपको हरिद्वार लेके जाना है, मेरी इच्छा है। दादाजी बोल रहे हैं भाई सीधी सी बात है, मैं पहले गोवा जाऊँगा फिर हरिद्वार जाऊँगा कभी। तो आपको इस वाले गेम में जाना पड़ेगा दादाजी के साथ गोवा, और उस वाले जाना पड़ेगा आपको हरिद्वार, सिंपल है, मजा आएगा इस। तो ये चीज जो है ना बायस को मैच करते हुए चलना, ठीक है। रही बात टाइम फ्रेम अलाइनमेंट की, तो मैंने आपको क्या बताया, अभी देखो मैं आपको ना डेली से नीचे अभी तक लेके नहीं गया हूँ, ठीक है, कि बिल्कुल 50 मिनट तक जाकर कैसे एंट्रीज को प्लान करना है, उसके लिए मेरे A+ सेटअप्स का एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। फिर भी मैं बायस के अंदर अभी वहां पे भी आने वाला हूँ, क्यों, मेरा कैंडल टू कैंडल बायस का भी लेक्चर है, आने वाला लेक्चर मेरा बायस है उसी के ऊपर है, कैंडल टू कैंडल कैसे प्ले करना है। तो वो चीज आपके लिए अभी बाकी पड़ी हुई है, उसके बाद मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट कैसे करना है वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी मेरा गोल ये है कि बिगर टाइम फ्रेम पे पिक्चर्स कैसे देखते हैं गाइस, उसका मजा लो, स्टोरी पता करने की कोशिश करो कि एक्चुअल कहानी क्या चल रही है, कौन पागल बना रहा है अपने को। अभी सुनना, तो ये वाली कहानी क्लियर है आप लोगों को कि 6 मंथ्स के सामने हम लोग मंथली का देख लिया, 3 मंथ में मैंने वीकली का फिर अभी देखा था एक स्टॉक के अंदर, अभी अशोक लेलैंड में देखा था हम लोगों ने, ठीक है। और वीकली का है तो उसमें ये वाला टाइम फ्रेम के हम रिजेक्शन दे सकते हैं, और इसी टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग क्या दे सकते हैं 75 मिनट का, और बस इस तरीके से हम लोगों को प्ले करना होता है। 125 मिनट का है तो 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर एफईजी दे सकते हैं हम लोग। और क्रिप्टो के लिए सारा कुछ, क्रिप्टो के लिए बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ मैं, इशू फॉलो करो, मंथली में डेली का, वीकली में 4 आवर का, डेली में 1 आवर का, 4 आवर 50 मिनट का। बिल्कुल आप लोग किसी और टाइम फ्रेम को चूज ही मत करो, ठीक है। ये हो गया मेरा पहला काम। अब एक और चीज देख लेते हैं, ये पावरफुल पीवाई की स्लाइड है, तो ऐसे पीवाई जिनके अंदर आपको हमेशा है ना किसी स्विंग का ब्रेकआउट, ओके वेट ए सेकंड, मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ अपने आपको। अच्छा, तो ऐसे पीओआई जिनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि ब्रेकआउट होता है किसी स्विंग हाई का, ठीक है ना, और स्विंग के साथ में कोई फेयर वैल्यू गैप या वॉल्यूम बैलेंस ओवरलैप करता है ना, तो वो पीओआई हमेशा पावरफुल निकलता है। तो नीचे वाले पीओआई का यहाँ वहां के पीओआई का वेट मत करना। अभी दिखाता हूँ कैसे। अब ये वाला चार्ट देखो आप लोग, आपको क्या दिख रहा है, मार्केट ने अभी क्या किया, प्रॉपर ब्रेकआउट किया है, ठीक है। ब्रेकआउट करके हम आगे कहाँ पर आया,
हमारे नए फेयर वैल्यू गैप के अंदर आई। ये मंथली का एफवीजी है। अब इस मंथली के एफवीजी के अंदर सबसे बेस्ट जगह कौन सी लगी इसको, ये वाला ब्रेकआउट लेवल। और मार्केट आपको यहाँ पर आकर अच्छे से एंट्री देके प्रॉपर टारगेट देकर गया। तो आप लोगों को नीचे वाले पीवाईज को ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी कि ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे। यहाँ पे वेट करना भी नहीं है क्योंकि रिजेक्शन आपको ऑलरेडी वो दे चुका है। ठीक है, वही मंथली टाइम फ्रेम में दे चुका है। थोड़ा सा टारगेट बाकी था, वो उसने गैप अप में ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने इस वाले पीवाई को भी देखा और डिटेल में भी वाला भी बताऊंगा आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको मैं। वेट ए सेकंड, ये वाला भी रिसेंटली हुआ था। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, निफ्टी ने एक अच्छा ब्रेकआउट किया। वीकली एफईजी के अंदर मार्केट आता है, लेकिन उसके अंदर भी स्पेशली मार्केट क्या करता है, एक हमारे ब्रेकआउट लेवल पर आता है और उसके नीचे क्लोज तक नहीं करता है। मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेके एग्जैक्टली देखोगे आप लोग, यहाँ पे इसने पहले नीचे गया, यहाँ इसको स्वीप करके ऊपर क्लोज कर दिया और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो ये पावरफुल पीओआई की निशानी होती है, जो वो ब्रेकआउट करते हैं ना उसी लेवल के आसपास जाके फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बात हुई। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब एक हम लोग एक नए ट्रेड के बारे में बात करने वाले हैं, तो थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक है, एक स्टोरी समझेंगे हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे, ताकि जो बातें मैंने आपको अभी तक बताई है ना उनको थोड़ा सा आप लोग फील कर पाऊँ। ठीक है, अच्छा एक चीज इनको स्टार्ट करने से पहले ना एक बात मैं पहले क्लियर करता हूँ आपको। मैंने इस वाले स्लाइड के बारे में ना बताया था आपको कि मार्केट क्या करता है, सीक एंड डिस्ट्रॉय रेंज के बारे में बताऊंगा आप लोगों को मैं। देखो यार, मार्केट ना इस तरीके से जब फंसता है ना किसी पीओआई के अंदर, आप देखो मार्केट में ये सब डेली वाली कैंडलें हैं। डेली टाइम फ्रेम पर इस तरीके के मार्केट में आप कैसे ट्रेड करोगे, कभी ये बाय साइड का एफईजी काम करेगा, कभी ये सेल साइड का एफईजी फेल हो रहा है, कभी ये बाय साइड वाला फेल हो रहा है। जब भी क्या होता है ना, डेली टाइम फ्रेम पे पीओआईस वर्क करना बंद कर देना कि पहले आपने क्या करा, एक बाय साइड का एफईजी था वो फेल हुआ, फिर जब ये सेल साइड का एफईजी क्रिएट किया वो भी फेल हो गया, फिर एक बाय साइड का एफईजी बना वो भी फेल हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, हमको मालूम चल जाता है कि मार्केट ने ना एक रेंज बना ली अपनी कि ना बाय साइड का काम करना ना सेल साइड वाला काम कर रहा है, इट्स इन रेंज। अब हमको यहाँ पे ना बायस की अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे ना हम लोग पीओआई टू पीओआई वर्क नहीं कर सकते। यहाँ पर हमको कैंडल टू कैंडल जो डेली बायस निकालने की अप्रोच होती है उस पर काम करना पड़ेगा। इसी के लिए हम लोग सीक एंड डिस्ट्रॉय एक रेंज होती है, उसकी मार्केट प्रोफाइल को हम स्टडी करेंगे आपके साथ में, और अगले वीडियो के अंदर मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगा अच्छे से। ठीक है, तो थोड़े मोड़े गंदे मार्केट के वीडियो जो ट्रेड होते हैं उनके बारे में बात करें, ताकि थोड़ा सा पता चले ये कैसे क्या ट्रेड करना है इनको भी। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल मैं इनके भी लेना चाहूंगा अगले वीडियो के अंदर। उसके अलावा ये बताया था मैंने आपको कि जब न्यूज का डे होता है ना गाइस, तब मार्केट ना इस तरीके से परेशान तो करता है। आपको साफ दिखेगा ये मंथली का एफईजी है, अच्छे से मतलब ब्रेकआउट लेवल तक आ जाना चाहिए था, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने केवल इस चैनल की लिक्विडिटी को लिया और अगले दिन ऊपर चला गया, और ये वाला मैं देखा भी था। तो ये ऐसा होता है, क्यों होता है, क्योंकि इलेक्शन डे की सिंगल कैंडल एक ही दिन के अंदर नीचे जाके अगले दिन ऊपर भी आ गई। तो ये चीज जो है ना थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ऐसे डेज के दिन अगर बायस आपके साथ में तो आप बिल्कुल सेफ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बायस आप साइड के हैं और मार्केट यहाँ पर टैप कर चुका है और नीचे के पीओआई बाकी पड़े हुए हैं, तो उनको छोड़ दो, वो यहीं से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन मार्केट ने टैप ही नहीं किया। ठीक है, मार्केट ने नेगेटिविटी थी और बुलिशनेस जब अचानक से आई तो उससे पहले आ गई। तो सेंटिमेंट के टाइम, न्यूज का टाइम, इवेंट के टाइम बायस के अंदर थोड़ी सी आपको इनकम्प्लीटनेस दिखेगी, ऐसा लगेगा कि वो काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ये बात आपको पहले से बता दी कि ऐसे टाइम पर आप लोग बायस का वेट ना करें। इंट्राडे के लेवल पर जो मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स हैं उनके हिसाब से हमको थोड़ा खुद को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपनी चीज़ों के लिए। ठीक है, बेटर है कि उधर ट्रेड भी ना करें। तो ऐसे एग्जाम्पल मैं आपके सामने कभी ना कभी अभी लेके आऊंगा आने वाले वीडियोज़ के अंदर। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे आपको समझाना है इसके अंदर, ठीक है ना, ये भी एनालॉजी बहुत जरूरी है बायस निकालने के लिए। अभी मैं इस सेल साइड के टॉप को दिखाता हूँ कि ट्रेड कैसे करना था। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हम लोगों को ना यहाँ पे मंथली का फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ दिखा इस जगह पे। ठीक है, ठीक है, ये तीन कैंडल्स ने मिलकर बना दिया मंथली का फेयर वैल्यू गैप। इस जगह से हमारे बायस क्या थे, डाउन साइड के थे, कहाँ तक के लिए, कम से कम यहाँ तक के लिए। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको टैप करते से ट्रेड कर लें तो हमारे पास में क्या मिलेगा, हमको 1400 पॉइंट की निफ्टी की रैली मिलेगी। पर कंफर्मेशन का वेट तो हमें करना ही है। तो मंथली के अंदर हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, कम से कम डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा क्या होगा, अगर वीकली पे मिल जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि वीकली तो अपने आप में स्ट्रॉन्गर है ना। अगर बड़ी पार्टी हमें सपोर्ट करे तो अच्छी बात है, लेकिन कोई छोटी मोटी लोकल पार्टी भी होगी तो चलेगा। तो अब क्या हो रहा है, हम लोग वीकली पे गए इसके अंदर, तो अब हमें क्या दिखा कि हाँ यार यहाँ पे ना एक वीकली का IFG लेवल तो है इसके अंदर, ये वाला एग्जैक्टली सेम है। यहाँ से उठ के मार्केट ऊपर गया था, नीचे क्लोज कर दिया और आज मार्केट इसी के अंदर में मिल रहा है। तो चांसेस तो है कि मार्केट इससे गिर तो सकता है, पहली पॉसिबिलिटी तो ये आ गई। और अब मैंने क्या बोला, दिस इज योर मंथली फेयर वैल्यू गैप एरिया, है ना, मंथली एफईजी विद वीकली IFG। आपका काम क्या है कि ये गिर तो सकता है, लेकिन अब मन में डाउट आ रहा है कि ऊपर अगर फेयर वैल्यू गैप पड़ा है तो देखो ये वाला वीकली का एफईजी भी तो पड़ा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो जो मेरे को दिख रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से जो मैंने अब तक देखा है मेरे SMC के हिसाब से कि यार
अगर आप ना इसको ग्रैंडफादर ट्रेड करते हो ना कि मंथली एफईजी इज बिगर देन वीकली एफईजी, तो मार्केट ना इसकी तरफ जाने की कोशिश तो नहीं करेगा। ठीक है, ये इसकी तरफ जाने की कोशिश नहीं करेगा, याद रखना। आपको ट्रेड इसी के अंदर बनाना है, क्योंकि मंथली एफईजी इज बिगर देन वीकली एफईजी। तो आप यहाँ पर अगर आ चुके हो ना, तो इसकी एक्सपेक्टेशन में ट्रेड मिस मत कर जाना। लेकिन यार अगर मैं ये बोलूँ, इसको उल्टा कर दूं, दिस इज योर मंथली एफईजी, दिस इज योर वीकली एफईजी, तब क्या करोगे आप लोग? अगर ये मंथली का, एक सेकंड, अगर ये आपका मंथली का फेयर वैल्यू गैप है ऊपर वाला, एंड दिस इज योर वीकली फेयर वैल्यू गैप, तो आप क्या करोगे? इसका वेट करोगे। हाँ, तब आपको ये देखना है कि यार ये जो है ना सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, हमको इसका वेट करना चाहिए सिंपली। मैं मुझे ऐसा लगता है ऐसा ही सही होता है। ठीक है, हाँ, कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि यार इससे ट्रेड चला गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका वेट करना सही है, यही रूल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन क्या होता है, मार्केट ने जाके मंथली एफईजी के अंदर ये वाला आपको नया वीकली एफईजी बनाकर दिया, और कम से कम यहां से आपके पास में एक अच्छी एंट्री थी, इस जगह से करीब करीब उस 1500 पॉइंट में से 950 पॉइंट की रैली पकड़ने का मौका था। 500 पॉइंट लेट को किया हम लोगों ने, मंथली ने बोला मैं वीकली का एफईजी साथ में लेके आया हूँ, तो डायरेक्शन तो कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, ऐसी बात है, मैनिपुलेशन होता है। अब एक और चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जब आपको चार्ट पे फियर लगता है ना, तो समझना। देखो कैसा होता है, इस मंथली के एफईजी के अंदर ना ये वाला फॉल एक ही बार में नहीं आया होगा। ठीक है, आपको कंफर्म करने के लिए डेली टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा। मंथली के एफईजी के अंदर मैंने आपको क्या बोला था कि मंथली के अंदर मंथली, वीकली, डेली, तो मंथली में डेली का कंफर्मेशन चल जाता है। वीकली में क्या चल जाता है आपको? वीकली के अंदर आपको क्या चाहिए होता है? यहाँ पे 4 आवर क्रिप्टो के लिए, और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे 125 मिनट पे हम लोग देख लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। तो अगर आप मंथली पे देख रहे हो उसको, तो डेली टाइम फ्रेम की स्टोरी पता लगाना भी जरूरी है हमको, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए मंथली टाइम फ्रेम से डेली टाइम फ्रेम तक हमने क्या क्या फील किया, उसको दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, चला देखना। अभी मैं इस बॉक्स को हटा रहा हूँ यहाँ से। ये पुल बैक देख रहे हो आप, अचानक से क्या हो रहा है? वेट ए सेकंड, मार्केट ना यहाँ से अच्छे से गया, दिस इज योर वीक डेली टाइम फ्रेम फेवरेबल गैप। ये वाला एफईजी पेंडिंग था, मार्केट ने इसको टैप नहीं किया था। ठीक है, छोड़ दो। मार्केट ऊपर वाले एफईजी से या वॉल्यूम में टैप करके चला गया था यहाँ तक, नया एफईजी बनाया हमारे भाई ने यहाँ पे, देखो। अभी ये आपका मंथली का फेयर वैल्यू गैप है, इसको रेड से मार्क कर लेते हैं ताकि हमें पता चले ये गिराने वाला आदमी है। यहाँ पे नया डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप बन चुका है। क्या ये इतना पावरफुल है इस एफईजी के सामने कि हमें यहां से ऊपर फेंक दे? फेंक सकता है, ऊपर निकाल सकता है, लेकिन क्या हमें इस पर ट्रस्ट करना चाहिए, वो भी इस मंथली के एफईजी के अंदर? नहीं, ये इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके रिजेक्ट होने का वेट कर सकते हैं। इतना ही हम लोग कर सकते हैं कि यार अगर ये बन गया है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा कि यार क्या पता ये एक बार और हाई ले ले, और क्या पता इस वीकली एफईजी तक लेकर चला जाए। डर तो देखो सभी को लगता है, ठीक है ना, गला सभी का सूखता है, तो माउंटेन ड्यू, सीधी सी बात है। तो क्या होता है यहाँ पे, इस एफईजी को रिजेक्ट होने का अगर मैं वेट कर लेता तो सही रहता। पर यार इतनी बड़ी कैंडल जब ये फॉल होना स्टार्ट हुआ, मैंने ये भी बोला था ना आपको कि अगर आप इसको बॉक्स के नीचे आने का वेट करोगे ना, तो भी सही है, कम से कम बॉक्स में जाके बॉक्स के बाहर तो आए, ताकि कम से कम बड़े टाइम फ्रेम पे हमको यहाँ पर एक वीक बनती हुई दिखी है मंथली कैंडल के अंदर, और छोटी सी बॉडी दिख रही होगी यहाँ कहीं पे मार्केट चल रहा होगा आपका। ओके, इस तरीके से कैंडल दिख रही होगी आपको वीकली पे, वो भी रेड, तो ये अच्छा लगता है दिखने में। अभी क्या हो रहा है, बॉक्स के अंदर ही घूम रही होगी ये वाली कैंडल, ऐसे कुछ दिख रही होगी, मोटा मोटा इस तरह की दिख रही होगी, तो मजा नहीं आ रहा होगा आपको देखने में। तो थोड़ा सा बॉक्स के बाहर आने दो। मार्केट क्या करता है, इसके अंदर घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, बड़ी सी कैंडल बनी है, लेकिन कोई भी बाई साइड का एफईजी नहीं बनाया इन लोगों ने। और लास्ट वाला जो एफईजी जो हमारा पेंडिंग था टैप करना, ये वाला, इसमें टैप करके इतनी बड़ी कैंडल बना दी। मन में क्या आ रहा है यार, एक स्विंग हाई का टारगेट तो आ जाएगा। मैं भी साफ बोल रहा हूँ, मुझे भी लग रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ये टारगेट बिल्कुल ऐसा लगा था एक टाइम पे मुझे भी कि ये आ जाएगा। और मार्केट ने अगले दिन क्या बोला, एक छोटी कैंडल बना दी। और कैंडल ने ना कोई एफएजी क्रिएट नहीं होने दिया, ऐसा नहीं कि छोटी कैंडल यहाँ बनी और इस वाले में इसमें गैप है तो एफएजी बन गया, नहीं, कोई एफएजी भी नहीं बनने दिया। एफएजी ने नया एफएजी बनाया नहीं, मंथली एफएजी के अंदर मैं ऑलरेडी हूँ। अगली कैंडल गैप डाउन खुलती है और यहाँ पर आती है। अगला पीवाई कौन सा बन गया हमारा, ये वाला, ये लो सर, अगला पीवाई बन चुका है ये वाला। अब अगर मुझे मार्केट कल को दिन यहाँ से यहाँ बन जाए तो मैं फॉल का ट्रेड ले लूंगा, या फिर ये नहीं बना तो इस एफएजी के अंदर ट्रेड मिल जाए तो भी मैं ट्रेड ले लूंगा। अब यार मार्केट तो साला ऐसा खतरनाक हो चुका है, गैप डाउन पे गैप डाउन, टारगेट बचे 2 रुपए के यहाँ पे, ये मतलब नीचे नीचे लेके आ चुका है। ये फाइनल हमारा ये वाला एफईजी था, इस फाइनल के अंदर मार्केट आ चुका था, इसके नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर टैप करके एंट्री भी नहीं दे रहा है। फाइनली मार्केट टारगेट को लेने से पहले मार्केट ने क्या किया, हमें एक नया डेली का एफईजी बना के दिया, ये वाला। ठीक है, स्टोरी समझना बहुत जरूरी है गाइस आपके लिए, मैं सच कह रहा हूँ, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मार्केट आता है, यहाँ पर टैप करता है, सीधा सीधा सेल का ट्रेड ले लो, आराम से नीचे आएगा, लेकिन ये नहीं,
वेट ए सेकंड, ये क्या हुआ, मार्केट तो ऊपर चला गया बिकॉज इतनी सेलिंग दिखाई, इतना गैप डाउन दिखाया, हर कोई सेल करा, रिटेल सेलर तक मजे ले रहे हैं कि भाई साहब आंख बंद करके सेल करो, ये स्विंग लो तो आने ही वाला है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस है रिटेल सेलर्स के अंदर कि वो बड़े प्लेयर को हराने का मूड बना चुके हैं, समझ लो। ठीक है, तो हुआ क्या भाई, ये रिजेक्ट इसीलिए हुआ क्योंकि जब तक इतनी बड़ी सेलिंग आई ना, तब तक 1 से 2 वीक निकल चुके थे, और 1 से 2 वीक अगर निकल जाना है किसी मंथली के एफईजी के अंदर और टारगेट ना है, तो मान के चलना वीकली पे कोई वॉल्यूम इम्बैलेंस या फिर वीकली एफईजी बन चुका है, और उसी के लिए अग्रेसिव बाइंग आने वाली एकदम से। और ये अग्रेसिव बाइंग आपको क्या दिखेगी कि यार लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका, अरे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, एफईजी बना दिया है, सेल साइड के पीओए को रिजेक्ट करके नया बाय साइड का पीओए बना दिया है। भाई सब कुछ सही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमको बाय साइड का ट्रेड ले लेना चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ, दादाजी बोल रहे हैं मुझे तो भाई गोवा जाना ही जाना है, आप क्यों हरिद्वार जाने की जिद लगा रहे हो? मैं कह रहा हूँ ऐसे ट्रेड लोगे तो लोटे में हरिद्वार ही पहुंचोगे आप लोग। यार मुझे बताओ, मैंने बोल दिया आप लोगों को कि मंथली टाइम फ्रेम पर आप लोगों को जाना है डाउन साइड। ये वाला आई फिजी की आपकी लास्ट एंट्री थी, ये भी आपको मिल चुकी है, थोड़ा और ऊपर जाता तो यहाँ पे एंट्री मिल जाती, ये थोड़ा सा अग्रेसिव होता, पर फिर भी मैं मान रहा हूँ कि ये काफी अग्रेसिव था। आपको बिल्कुल फील होना चाहिए कि यार सब कुछ तो हो गया, लिक्विडिटी स्वीप, स्ट्रक्चर शिफ्ट, सेल का रिजेक्ट किया, बाई साइड का बना दिया। भाई जो बोला, तूने जो बोला वो बना तो दिया सब कुछ मार्केट ने, अब तो भाई लेने थे हमको, लेकिन नहीं, मार्केट इज सुप्रीम। मैं इसको एमएसएस की तरह नहीं ले रहा हूँ, मैं इसको ले रहा हूँ इंड्यूसमेंट की तरह। ये जिन लोगों ने सेल की थी ना भाई लोग, उन्हें बस एक बार सेलिंग से निकालने के लिए, भाई इस साइड बिठाने के लिए, उनके स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए। स्टोरी क्या है स्टॉप लॉस की, मार्केट में इस सेलर को, बड़े सेलर को अगर और भी सेल करना है, इतना सस्ता क्यों सेल करेगा भाई, थोड़ा महंगा बेचेगा ना, बेचते महंगा है हम लोग, खरीदते सस्ता है। महंगा बेचने के लिए मार्केट को ऊपर ले जाना पड़ेगा, ऊपर ले जाएंगे तो कैसे ले जाएंगे, इनके स्टॉप लॉस हिट करा के। अब किसी बड़े प्लेयर को बड़े पैसे से बेचना है, बेचने वाले को चाहिए होते हैं खरीदने वाले, तो सेलर को नीड है बायर्स की, और बायर मिलेंगे कहाँ पे, ब्रेकआउट पे। तो एक तो ब्रेकआउट के ट्रेडर घुस गए यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल देख के कि भाई अब तो पक्के से ये स्विंग आ जाएगा। ठीक है, इस एक्सपेक्टेशन के साथ में लोग बैठ गए अच्छे से, और ये वाले ब्रेकआउट ट्रेडर जब बैठे तो इस वाले में कुछ फ्रेश बायर आ गए, और कुछ लोग यहाँ पर आ गए, कौन यहाँ पर आ गए आपके, जिनके स्टॉप लॉस हिट हुए सेलर्स के, उनके बायर के फॉर्म में स्टॉप लॉस होते हैं। तो ये आपकी बाय साइड की लिक्विडिटी प्लस फ्रेश बायर्स की एंट्री, इन दोनों ने इस सेलर्स को इनफ लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी। और फिर आपका बनता है मेन क्लाइमेक्स मार्केट का, और वो होता है इस एफईजी का रिजेक्शन और फिर न्यू पीवाई क्रिएशन। सॉरी गाइस, लगातार बोल रहा हूँ इसलिए। तो जो चीज आपने यहां सोची कि आप सेल का रिजेक्शन बाय का बना दिया, नहीं, बाय साइड का रिजेक्शन और नया सेल का बना दिया है। अब आप लोग बोलो या तो इसमें एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन जाना तो भाई तेरे को इस ब्लैक लाइन तक ही है। ये है मेजर स्टोरी मार्केट की। मतलब कि इस डेली के एफईजी में इतनी पावर नहीं है कि वो वीकली को रोक सके, तो मार्केट डेली से नहीं गिरा, वीकली में जाके फिर गिरा। तो याद रखिए, जो हायर टाइम फ्रेम में पीओ होता है ना, मैग्नेट की तरह काम करता है, तो इसने अपनी तरफ खींचा। सिमिलरली वीकली के पास इतनी पावर नहीं है कि वो मंथली से वीकली की तरफ खींच सके मार्केट को, अनलेस और अनटिल मार्केट के पास में मंथली एफईजी के अंदर इनफ ऑर्डर्स नहीं है, तो वो उस केस के अंदर आपको कोई ना कोई सिग्नल तो देगा। ठीक है, और हम लोगों ने कैसा प्लान किया, उसकी ओवरव्यू की स्टोरी समझो आप लोग। यहाँ पे मैंने मार्केट को इस बॉक्स के अंदर डेली के एफईजी में ट्रेड नहीं करने दिया। मैंने सोचा कि हो सकता है यहाँ चला जाए, इस कैंडल के बाद सोचा, डर लगा, पर मार्केट ने जाके रिजेक्ट करके नया फेयर वैल्यू बना दिया। बॉक्स के नीचे भी आ चुका है दूसरा कंफर्मेशन। अब मार्केट ने क्या किया, इस एफईजी को तोड़ भी दिया, हमें कोई एंट्री ही नहीं मिल रही यार, मतलब इस वाले एफईजी में एंट्री मिली है। सॉरी गाइस। तो गाइस यहाँ पे इस वाले कॉन्सेप्ट के थ्रू आप लोगों ने पूरे तरह समझ लिया है ना। तो फिर उसके बाद मार्केट ने क्या डेली का नया एफएजी बनाया, पर मार्केट ने, मैंने क्या बोला था, मार्केट इज सुप्रीम, आप बड़े प्लेयर को हार नहीं सकते। अगर उसको यहाँ पे लेके जाना है, यहाँ पे और ऑर्डर्स पड़े हैं वीकली एफएजी के अंदर, तो डेली से आप गिरा ही नहीं पाओगे, ये मैग्नेट की तरह ऊपर खींच लेगा। तो ऊपर खींचा इस बार बड़े पीवाई ने, और फिर यहाँ से आईएफजी प्लस वीकली एफएजी, वीकली एफएजी प्लस डेली का आईएफजी, दोनों से मिलकर गिरा नीचे मार्केट। और आप यहाँ पे भी एंट्री ले लेते ना लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्म करके, लाइक 125 मिनट, 75 मिनट, 1 आवर, 15 मिनट, आपको कोई ना कोई एंट्री मिलती और आप फॉल करते। ठीक है, तो आप चाहो तो आप यहाँ पे बॉक्स के नीचे आने के बाद में सेल करते 1500-1400 पॉइंट, आप यहाँ पे सेल करते 1000 पॉइंट, आप थोड़ा और कंफर्मेशन लेने देते, यहाँ सेल करते 500 पॉइंट। इट ऑल डिपेंड्स कि पर्सन किस टाइप का है, वो कितना रिस्क टॉलरेट कर सकता है, कितनी बार वो स्टॉप लॉस खा सकता है, और उसके बाद डायरेक्शन का वेट कर सकता है, पेशेंस कितना है।
ठीक है। तो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट को लेकर आपको डाउटफुल नहीं रहना चाहिए गाइस, इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अगर आप मंथली के पीओआई में टैप कर रहे हो तो कम से कम डेली पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाने दो, मार्केट को थोड़ा देखो, नया एफईजी क्रिएट हो रहा है, कुछ हो रहा है, बॉक्स के बाहर आ गया है तो ठीक लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे विक दिख रही है मंथली पे, कैंडल पहले ग्रीन थी, विक भी नहीं थी, अब तो विक दिख रही है, कैंडल भी अब रेड हो चुकी है, बॉक्स के बाहर आ चुका है, सही लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। तो अभी जो मैंने बताया ना उसको एक बार मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ लास्ट, फिर मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। दिस इज योर मंथली फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, दिस इज योर मंथली फेयर वैल्यू गैप, ओके, दिस इज योर मंथली एफईजी, ठीक है। और एक और मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन सा एफईजी आपका, दिस इज योर वीकली फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो मैं शफल कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आपके सामने कंडीशन ऐसी आ चुकी है कि मार्केट यहाँ पर टैप कर चुका है और यहाँ पे आपको एंट्री दे रहा है, तो थोड़ा ध्यान से रहना भाई लोग, क्योंकि ये मैनिपुलेट करेगा और लिक्विड स्विप करके वापस यहाँ तक आएगा, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसी का उल्टा अगर मैं कर दूँ आपके सामने कि अगर मैं इस वीकली एफईजी को मैं अगर नीचे लेके आ जाऊं और मार्केट आपके सामने ऊपर है, ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट अगर आपको यहाँ पे मंथली एफईजी में टैप कर चुका है तो आपको वीकली का वेट करने का नीड नहीं है। ऐसा एग्जांपल भी है मेरे पास में, ठीक है। तो बताऊंगा अगले वाले वीडियो के अंदर। तो वो यहाँ पर आने का वेट मत करना कि स्ट्रक्चर भले आपको नेगेटिव दिख रहा हो यहाँ आएगा, नहीं, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट जल्दी करने वाला है, जैसे करेगा बुक्स के बाहर आएगा, ये वापस निकल जाएगा, ठीक है। और मेरी उस एनालॉजी को याद रखना, मार्केट बॉक्स के अंदर आपको दिख रहा होगा रेड कैंडल बनती हुई दिख रही होगी यहाँ पे जब शुरुआत के अंदर, और मार्केट जैसी वो ये बन रहा होगा, ठीक है, और आपके पास में इस तरीके से मार्केट कुछ चल रहा होगा, ठीक है। जैसे ही ऊपर जाएगा ये आपको दिखने लगेगा, बोर्ड यहाँ विक दिखने लगेगी, विक के साथ धीरे धीरे आपको ये कैंडल ग्रीन दिखने लगेगी, अपने ओपनिंग प्राइस के ऊपर आ जाएगी, और उसके बाद मार्केट आपको अच्छे से एक्सपांड करता हुआ दिखेगा ऊपर की तरफ। आपको ऐसी स्टेज में जब मैनिपुलेट हो रहा हो, बॉक्स के अंदर घूम रहा हो और बाहर आने वाला हो, आने के बाद जब कैंडल ग्रीन दिखने लगे, पीओआई की तरह वर्क करने लगे, नए पीओआई क्रिएट करने लगे और पुराने पीओआई को रिजेक्ट करने लगे, ऐसे केसेस की बाद में आपको पीओआई को समझना है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप समझ पा रहे हो ये मैंने क्या बताया आपको। कोई भी डाउट है गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। और वंस वेट अ सेकंड, तो गाइस दिस इज माय व्हाट्सअप नंबर। जो लोग वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए ना वो सीरियस लर्नर है और वो डिजर्व करता है कि मुझसे ढंग से बात करें और अपने डाउट्स को मुझसे व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं। आप लोग मुझे यहाँ पे व्हाट्सअप करिएगा, कोई भी डाउट होता है अपने चार्ट को मार्क करके भेजो, बताओ, पूछो मुझसे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है सर, मैंने वीडियो में देखा ऐसा हुआ, मेरे चार्ट पे ऐसा क्यों नहीं हुआ। इस डिस्कशन से मैं आपको काफ़ी हेल्प कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए ओपन विंडो है मेरी तरफ से, ठीक है। आप लोग यहाँ पे जो भी आपको डाउट पूछना है प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये आप ही लोगों के लिए, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पहुँचे हैं उन लोगों के साथ में मेरा कनेक्शन अच्छे से बनेगा। और बस गाइज यही था मेरे हिसाब से बायस को लेकर। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको जो थोड़ी सी गंदी रेंज वाले बायस, जहाँ पे बायस वर्क नहीं करते, जैसे साइडवेज मार्केट होता है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उस रेंज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कैंडल टू कैंडल बायस को लेकर चलते हैं, ठीक है। जब मार्केट का कोई दूसरा पीओआई काम करना बंद कर देता है, ठीक है, बाय साइड के फेल होते हैं, फिर सेल साइड का फेल होता है, फिर बाय का फेल होता है, ऐसे केस के अंदर हमारी एक रेंज बन जाती है और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्विंग्स और कैंडल टू कैंडल मार्किंग करते रहते हैं, और उसके बाद जब तक वो रेंज से बाहर ना आ जाए तब तक हम लोग उस चीज़ को अलग तरीके से ट्रेड करते हैं। तो उसके बारे में बात भी मैं करूंगा आप लोगों से, ठीक है। तो यही था गाइस, उसके लिए अगले वीडियो में मैं लेके आने वाला हूँ कैंडल बेस्ड जो मेरे बायस होते हैं ना, कि सीआरटी के थ्रू कैसे बायस निकालते हैं हम लोग, ठीक है। उसकी मैं आपको एक बार एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ताकि थोड़ा क्लियर रहेगा कि अगले वीडियो में लोग पढ़ने के वाले हैं। ओके ओके, जस्ट सेकंड, सपोज जैसा भी वाला एग्जांपल देखना, ठीक है। एक रेंज बन चुकी है, यहाँ पे कोई एफईजी कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम लोग बिल्कुल मतलब स्टक हो चुके हैं वीकल टाइम फ्रेम पे। आपको क्या दिख रहा है, इस रेंज, ये एक इनसाइड कैंडल है, ये भी एक इनसाइड कैंडल है, ठीक है। अगेन ये एक और छोटी कैंडल इनसाइड है, लेकिन इसने इस वाली कैंडल को स्वीप कर दिया है। तो कम से कम इतना मालूम चल रहा है कि अगर ये बुलिश कैंडल है यहाँ पे, तो इसको ना इस वाले कैंडल के हाई तक जाना है कम से कम, और दूसरा अगर ये अच्छे से क्लोज करता है तो मार्केट इसके हाई तक जाएगा। इस तरीके से पॉसिबिलिटी लगा लगा के हम लोग छोटे छोटे टारगेट लेते हैं और छोटे छोटे स्टॉप लॉस साथ में थोड़ा थोड़ा सा हम सर्वाइव करते हैं ऐसे मार्केट के अंदर। और फिर जब एक बड़ा मार्केट आता है इस तरीके का, फिर वो रिजेक्ट करता है, तो फिर हम लोग इस तरीके से सेलिंग को भी इंजॉय करते हैं। चलो मैं आपको ना ये वाला एग्जांपल भी दिखाता हूँ सेलिंग का, ठीक है। आई थिंक वीडियो से बड़ा बन चुका, लेकिन आई डोंट केयर, चलता रहता। तो अब आप देखो मार्केट ने क्या किया, इस रेंज को निकाला अच्छे से। यू ऑल गाइज नो कि मार्केट में दोनों तरफ लिक्विडिटी होती है, अच्छे से आपने ब्रेकआउट किया। तो अब आप लोगों को अगर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको पता है AMD, दिस इज योर एक्यूमुलेशन, दिस कैन बी योर मैनिपुलेशन। अगर ये एफईजी अगर फेल हो गया, अगर ये एफईजी ने रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट फिर से इसी रेंज के नीचे आ गया, तो फिर आपको ये समझना है कि दिस इज योर मैनिपुलेशन, दिस वॉज द मैनिपुलेशन। अगर ये यहाँ से ऊपर नहीं गया, दिस इज द मैनिपुलेशन, और इस रेंज से आपको फिर से फॉल करना पड़ेगा। और इस वाले टारगेट को लेने के लिए आपके पास में इनफ टाइम होगा, स्पेस होगा,
ठीक है। तो इस वाली लिक्विडिटी को भी एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। बहुत बहुत सही चीज़ है गाइस, सीधी सी बात है। ये वीकली एफईजी में आपकी पहली एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट ना इससे आएगा और ऊपर जाएगा। टारगेट क्या होगा आपका? टारगेट होगा दिस योर स्विंग हाई, सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर रिजेक्ट कर देगा तो कहाँ तक जाएगा? सबसे पहला स्विंग कौन सा है? वो है ये, सिंपल। यहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए। अगर रिजेक्ट करोगे तो यहाँ तक, और नहीं तो फिर यहाँ तक, ठीक है। नाउ डेली पे आते हैं इसको देखने के लिए। डेली पे देखते हैं क्या वैसे ये सब कुछ हो कहाँ से रहा है, मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। ये सब कुछ कहाँ से हो रहा है? आपको याद है मार्केट ने इस वीकली एफईजी को छोड़कर आया था, तो ये वाला वीकली फेयर वैल्यू गैप आप छोड़कर आए थे, आपको याद होगा, ठीक है। और इसी के अंदर स्पेशल प्लेस ये वाला आईपीजी का एरिया। मेरे लाइव वीडियोस के अंदर, लाइव एनालिसिस के अंदर मैंने आपको हमेशा टाइम पे आपको इन्फॉर्म किया है सारे एरियाज के बारे में। यहाँ पे आके एग्जैक्टली फॉल करना चाह रहा है, और अगर पीवाई की बात करूँ ये वर्क करेगा तो किसी स्विंग लो तक जाएगा। उसके लिए पहले बीच में हिंड्रेंस कौन है? ये वाला वीकली एफईजी, इसको रिजेक्ट करना जरूरी है। तो ये सेल का पीवाई पहले किसी बाई की पीवाई को रिजेक्ट करे और नया सेल साइड का पीवाई क्रिएट भी करे, ठीक है। और इसी पीवाई के अंदर एंट्री देख के अगली बार जब मुझे टारगेट मिलेगा तो मैं कम से कम स्विंग लो तक जाऊंगा, और वही हुआ मार्केट में एट द एंड, ठीक है। मार्केट आपको यहाँ तक लेकर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मतलब बायस टू बायस स्टोरी पता होनी चाहिए। मतलब जिसको ये पता है कि अगले 3-4 सप्ताह तक मेरे टारगेट क्या है, मुझे जो भी सेल ऑन राइस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं करूंगा, मैं उस ट्रेड को लेने वाला हूं। जब मुझे पता था कि मार्केट के अंदर ये वाले मेरे बायस कंप्लीट होने वाले थे ऊपर तक के लिए, स्विंग हाई तक के लिए, ठीक है, तब तब मैंने हर एक सेल की अपॉर्चुनिटी को बाई की तरह देखा। डे लो स्वीप हो रहा है, मैं बाई कर रहा हूँ, ठीक है। प्रीवियस डे लो स्वीप हो रहा है, मैं बाई कर रहा हूँ, ठीक है। किसी पीओआई में आ गया 125 मिनट 75 मिनट एफईजी में आ गया, मैं बाई कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये बायस कंप्लीट ही नहीं हुआ अभी तक, ये सब कुछ टाइम पास चल रहा है। जितनी भी सेलिंग दिखाई जा रही है सब टाइम पास से बाय ऑन डिप कर रहा हूँ, बस सीधी सी बात है। यहाँ सेल ऑन राइज किया यहाँ तक के लिए, यहाँ बाय ऑन डिप किया यहाँ तक के लिए, ठीक है। और इस वाले वीकली एफईजी ने तो मौका ही नहीं दिया, एक ही दिन के अंदर सारा गेम पे चेंज कर दिया, तो इतना मिल नहीं पाया। कोई बात नहीं, मगर इसने अच्छा दिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। और इस वाले पीओआई में अच्छा दिया था जब इस मार्केट, जब यहाँ पे मेरा ये बाय साइड का पीओआई बना था ना, ये वाला, ठीक है। ये बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा था। अगर मैं आपको दिखाऊं ना बैंक निफ्टी वाला, वेट बैंक निफ्टी वाला दिखाता हूँ मैं। बैंक निफ्टी के अंदर सिमिलर देखोगे ना आप लोग, ये कौन सा है वीकली का, तो देखो बैंक निफ्टी का वीकली का स्ट्रॉन्गर था। देखो ये वाली भी एक चीज़ है, अगर आप लोग इसको भी ध्यान दोगे ना, एसएमटी अगर आप लोगों ने मुझसे पढ़ा है, मेरा एक वीडियो पढ़ा हुआ है, आप लोग यूट्यूब पे जाकर देख लेना। इसमें देखो आप लोग क्या देखिएगा आपको, ये वीकली फेयर वैल्यू गैप, पहले तो आप लोग मंथली के पेज में ऑलरेडी आ चुके हो यहाँ पे। टाइम कितना हो गया यार? 1 घंटा 9 मिनट हो चुके हैं ना। तो एक काम करते हैं, चलो यार 5-10 मिनट और ले ही लेते हैं, छोड़ो चलो। हम लोगों ने क्या करा, मंथली का चार्ट दिखाया, देखो दोनों पे, ठीक है। मैं ये वाला अगले पार्ट में भी कवर कर सकता था, लेकिन अब ले ही लेते हैं, चलो छोड़ो, कोई नहीं। व्यूज़ कम होते हैं बट ठीक है यार, कोई नहीं, लोगों के लिए भी अभी करना चाहिए मेरे को। तो देखो ये क्या दिख रहा है हमको, मंथली के पेजी में भाई ने टैप कर दिया, चलो ठीक है। यार ये फिजी यहाँ पर भी था, ठीक है। बैंक निफ्टी ने भाई इतना धोखा दिया था ना मेरे को उस टाइम पे, मतलब ये कर ही नहीं रहा था, लेकिन निफ्टी ने मुझे सही से गाइड किया उस टाइम पे कि इसने टैप कर दिया है और ये ऊपर जाने को तैयार है, और इसने बिना टैप के ऊपर जाने को तैयार है। ऐसा पहले भी हुआ है, ऐसा पहले भी हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि हिस्टोरिकल चार्ट स्टडीज मुझे बताती रहती है, ठीक है। अब मैं आपको इससे पहले लेके चलता हूँ, ठीक है। इससे पहले वाला दिखाता हूँ आपको। इससे पहले वाले में कहा था ये वाला, बिल्कुल मतलब मेरे सामने सारे एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं यार, देखो। अच्छा देखो देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे एक मंथली फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने यहाँ पर टैप नहीं किया, ठीक है। सिमिलर टाइम फ्रेम पर इस वाली कैंडल को मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे कैंडल कहाँ थी, ये रही, ठीक है। इस कैंडल देखो, इस कैंडल में देखो यहाँ पे कहीं मंथली का एफईजी पड़ा हुआ है नहीं, और हम सब जानते हैं कि बैंक निफ्टी निफ्टी को लीड करता है। यहाँ पे लास्ट जो है कोई टैप कर चुका था, इसको नीचे जाने की नीड ही नहीं थी, इसने यहाँ पर टैप ही नहीं किया, दैट मीन्स बायस कंप्लीट है यहाँ के, ठीक है। मैं आपको एक और दिखाता हूँ, ये वाला एफईजी एंड ये वाली कैंडल कहाँ है, या ये दोनों सेम थे। ऐसे कंडीशंस जहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अपने किसी अच्छे पीओआई के अंदर आ चुके हों, आप समझ जाइए बहुत अच्छी रैली का टाइम है। और ये रैली देखो आप लोग, ठीक है, आपको बताने की भी जरूरत नहीं, दोनों साथ चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं, दिस वॉज योर मंथली एफईजी, मैंने बताया ना आपको, इसने टैप नहीं किया बट रैली की, कहाँ तक की, जो इसके इमीडिएट टारगेट थे आ गए। यहाँ पर देखो भैया, कहाँ हमारे भैया, ये रहा भैया हमारे, इसने क्या किया, मंथली एफईजी में इसने टैप किया, ठीक है। टारगेट क्या थे, पूरे स्विंग हाई तक थे, बहुत अच्छा रेट था, लेकिन क्या करें, इसने टैप किया इसने नहीं किया। तो ऐसा होता है, मैंने हिस्टोरिकल चार्ट्स को स्टडी किया हुआ है, और इसी वजह से मुझे मालूम चल जाता है कि मार्केट के अंदर कौन सी चीज़ क्या इंडिकेट करती है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, इस वाले मंथली एफईजी में आपने टैप किया है इस वाले में, ठीक है। और यहाँ पे कोई एफईजी था कि इस जगह पे नहीं था।
अच्छा यहाँ पे कोई पीओआई ही नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे था ये रैली करने को तैयार है, यहाँ पे कोई पीओआई नहीं, इस कैंडल पे इसने किसी एफएजीएम टैप नहीं किया, तो क्या करें? बैंक निफ्टी को ट्रेड करने वाले अगर निफ्टी को देख पा रहे हैं तो निफ्टी की रैली अगर चलेगी ना तो बैंक निफ्टी को भी चलना पड़ेगा, ठीक है। ये एक चीज है जो कि आपको चार्ट टू चार्ट कंपेयर करके मालूम चल जाती है। मैं एक और चीज दिखाता हूँ आपको, मैं आपको थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे लेके चलता है ना तो प्रूफ कर पाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आपको मैं दिखाता हूँ, ये चार्ट जो है ना ये हायर है, ठीक है, इस वाले कैंडल इस तरह कैंडल देना, ये लोअर है। किसी पीओआई के अंदर एसएमटी क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे पीओआई क्या था हमारा, ये एसएमटी मतलब क्या होता है, स्मार्ट मनी टेक्निक, स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस। तो स्मार्ट मनी का भी डाइवर्जेंस होता है आरएसआई की तरह, यार यहाँ पे आप लोअर लो बना रहे हो, यहाँ पे आप हायर लो बना रहे हो, पीओआई टैप हो चुका है, चांसेस है रैली बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, तो वो होता है। तो इस तरीके की चीज़ें हमेशा मैंने लगभग लगभग देखी है कि मार्केट में ना होती है, और आपको उनको अच्छे से ट्रेड करना चाहिए गाइस, ठीक है। अभी वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, आई थिंक अभी हम लोगों को अब इसको वीडियो को ऑफ करते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, मैं आपके लिए और एग्जांपल्स लेके आऊँगा अगली वीडियो के अंदर, तो ये कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, स्टोरी में स्टोरी ऐड करते जाएंगे, लेयर बाय लेयर चलेंगे। अभी तक अगर आपको स्टोरी सही लगी, समझ में आया वीडियो, और आने वाले टाइम में अगर आप लोग कुछ अच्छा करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा इस, ठीक है। तो मुझे बताएं ज़रूर कि सर आपकी इन वीडियोज़ के थ्रू हमारी लाइफ में पर्सनली कुछ चेंजेस आए हैं, और हम लोग देख पाते हैं कि बिगर टाइम फ्रेम में स्टोरीज़ क्या है, ठीक है। मतलब मुझे सच में इस तरीके से जानना है आप लोगों से, क्योंकि ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है, क्योंकि इसी चीज़ के लिए तो कर रहा हूँ। बिकॉज अभी तक तो कोई व्यूज़ है ही नहीं मेरे वीडियोस पे, कुछ लोगों तक मैं पहुँच भी नहीं पा रहा हूँ, तो यूट्यूब का कोई इनकम भी नहीं है कि मैं उससे मोटिवेट होकर ट्राई करूँ कि लोगों का फ़र्क ही पड़ना बंद हो जाए, नहीं। अभी मेरे लिए रियल मोटिवेशन है गाइस आप लोग, और आने वाले टाइम के अंदर भी आई प्रॉमिस गाइस कि आप लोग ही मेरी मोटिवेशन रहोगे, क्योंकि जो कमेंट्स में पढ़ता हूँ ना, जो आप लोग बोलते हो कि सर आपने उनसे बेहतर पढ़ाया, आपने उनसे अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत सिंपल तरीके से हमें सबको समझा दिया, ये चीज़ें ना मुझे बहुत मोटिवेट करती है गाइस। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगता है ना तो वो मुझ तक भी लेकर आए, ठीक है। उसके अलावा जो भी डाउट्स हैं, व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप लोग वहाँ भेज दें, टेलीग्राम है, उसके अलावा कमेंट सेक्शन पूरा खुला पड़ा हुआ है, जितना जो भी प्यार देना, हेट देनी है, सब कुछ के लिए मैं अवेलेबल हूँ। मैं सारे क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लूंगा, और अगर कुछ अच्छा नहीं लगता है आप लोगों को तो मुझे बताएं, ताकि मैं तो चेंज भी कर सकूँ, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो ये बस ये आखिरी बात बोलनी थी। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। It's jar off beats, baby. Let's go.